व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, पूर्व पाठ में हम लोगों ने श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद विवर्तते, इस मंगलाचरण में विचार कर रहे थे, ठीक है ना। और उसमें प्रायः सब पदों पर विचार हो गया, बस अंतिम में कुछ समय की कमी के कारण एक सर्वम का वो विचार नहीं कर पाए कि सर्वम पदोपादान क्यों किया। यही कह देते स्फोट रूपम जगदेतद विवर्तते, है कि नहीं है, जगदेतद विवर्तते, यही कह देते सर्वम सर्वम काहे लगा रखे हैं। तो देखिए सर्वम नहीं कहते तो किसी को ये भी भाव आ सकता है कि भाई ये श्री लक्ष्मी रमण है, उससे स्फोट रूप जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन कोई कुछ की उत्पत्ति उससे हो जाए, कुछ की उत्पत्ति दूसरे किसी से हो जाती होगी, ऐसी भावना, ऐसा भाव ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर्वम जगत, सर्वम मतलब यावत है ना, सकल जगत, यावद अर्थक सर्व है कि नहीं है, यावद इत्यर्थ। हाँ, सर्वम मतलब यावत, यावत जगत, जितना भी जगत है, पूरा का पूरा जगत क्या है, यतः विवर्तते तम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, जिस लक्ष्मी रमण से, जिस श्री लक्ष्मी रमण से ये पूरा का पूरा नामात्मक और अर्थात्मक जगत जो विवर्तते है ना, विवर्तते मतलब अर्थ किया हम लोगों ने गत पाठ के अनुसार प्रकटी भवती। क्या किया अर्थ, प्रकटी भवती, क्योंकि उत्पत्ति अर्थ नहीं ना कर सकते, कल बहुत विस्तार से हम लोगों ने दर्पण के पूरा स्तर हम लोगों ने विचार किया, ठीक है। उसी जगत शब्द के उपादान से भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि नहीं है। तो क्या आया अभी, उपादान नहीं, विवर्तते मतलब प्रकटी भवती। तो यतः श्री लक्ष्मी रमणात्, यतः मतलब क्या, श्री लक्ष्मी रमणात् ये तत्सर्वं स्फोट रूपम जगद विवर्तते नाम प्रकटी भवती तम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी स्तौमी। आया कि नहीं आया, ये हम लोगों ने कर दिया। बात समझ में आई बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना है। सर्वम पद यही के लिए, देखिए तो दर्पण का लिखे भी होंगे, आप लोग देख सकते हैं, सर्वम में उसका अवतरण बनाए होंगे, यावद अर्थक तो ठीक है, उसके पहले अवतरण बनाए होंगे सर्वम, यद किंचिन नाम रूपात्मकम जगत अन्य तो भी भवेत, है ना, इति संभव। ऐसा आशंका कोई कर सकता है ना कि भाई कुछ मतलब श्री लक्ष्मी रमण से हो जाए, कुछ मान लीजिए कोई कर दिया है कि नहीं, अरे कुछ उत्पत्ति कर दी आपने, लेकिन ये हमारी विवक्षा के नहीं है, अरे सकल जगत, हमारी श्रुति भी यही कहती है ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, है कि नहीं है, ये न वा जीवंती ये न प्रत्यभिसंविशन्ति। तो सकल ले लिया है, देखिए बहुवचन कर रहा है, बहुवचन से आपको तीन से रुक नहीं जाना है, मीमांसा ग्रंथ नहीं है, मीमांसा में चलता है बहुवचन का त्रित्व में पर्यवसान कर लेते हैं वो लोग, क्या कर लेते हैं, त्रित्व में पर्यवसान बहुवचन का कर लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना कि ये न जातानी ये न भूतानी जायन्ते, तो भूतानी करके मतलब तीन भूत जाते हैं, बाकी सब गाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा, है कि नहीं है, ये सब ये मत लगाना इधर वहाँ। चूँकि कुछ मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि बहुवचन कहीं पर भी आता है तो वहाँ त्रित्व पर रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पशु भी यजेत, वैसे पशु ना यजेत है, मैं एक दृष्टांत के लिए आपको परिवर्तन करके समझा रहा हूँ, वो वाक्य नहीं है। पशु भी यजेत मतलब आपको लगा कि बहुवचन है, तो बहुवचन तो हम यथेच्छ ले सकते हैं, 10 ठो उड़ा के मतलब वहाँ पर आलपन कर दे 10 ठो पशु का, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। यदि मान लीजिए पशु भी यजेत होगा तो आपको 3 में रुकना है कि नहीं है। जैसे ग्रहम सम्माष्टि में यज्ञ में आता है ग्रहम सम्माष्टि, तो ग्रह उत्तर जो अमर्थ है उसका जो एकत्व है वहाँ पर अविवक्षित है, अर्थात यज्ञ की जितने भी पात्र उन सबका सम्मार्जन करना है। तो उसी प्रकार से पशुना यजेत में जो पशु उत्तर जो टा है उसका एकत्व अविवक्षित नहीं कर सकते। हाँ, एकत्व विवक्षित ही है, वो पशुना में तो एकत्व ही है, वो नहीं कह रहा मैं, आपको केवल यही समझ आ रहा हूँ कि कहीं बहुवचन आता भी है। मान लीजिए ऐसा वाक्य हो पशु भी ये हो तो 3 में रुकना है आपको, बहुवचन से ये नहीं कि 10 को आप कर दिए, है कि नहीं, उसी को याग कर दिए, ऐसा नहीं करना, यही समझाना चाह रहा हूँ। वो ये पशुना का तो एकत्व अविवक्षित है कि विवक्षित है तो निर्धारित है कि नहीं है। आया, चलिए प्रकृतम अनुसरामः। तो क्या हुआ जी यहाँ पर प्रकृत में कि क्या है, अरे सर्वम इसीलिए दिया कि यावत जगत, जितना भी जगत है वो पूरा का पूरा यतः उत्पद्यते तत् तम श्री लक्ष्मी
रमणम नवमी। ये पूरे मंगल का अर्थ कर लिए। बाकी की दर्पण आप स्वयं देखिए, मुख्य मुख्य मुद्दे जो थे वो हमने आपको अनुपूर्वी से अभी कराया, ठीक है ना, कल के पाठ में। और बाकी आप लोग स्वयं देख सकने में समर्थ है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। चलिए आगे चला जाए। तो ये प्रथम मंगलाचरण आपका हो गया, श्री लक्ष्मी रमणम नवमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यत सर्वम जगद एतद विवर्तते। इसका अन्वय एक बार बोल दो तो फिर आगे चले। क्या करेंगे? यतः एतत् सर्वम स्फोट रूपम जगद विवर्तते तम गौरी रमण रूपिणम श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। बहुत अच्छे, आया कि नहीं आया? ये कर देना सब, है ना, ठीक है। इसमें विवर्तते का हमने अंतिम में हमने अभी तक अर्थ रखा प्रकटी भवती, है ना, क्योंकि वस्तुतः सदैव सौम्येदमग्र आसित, ये श्रुति के द्वारा वो जो है आपका क्या कहते हैं, जगत नाम रूपात्मक जो जगत है वो पूरे का क्या है, वो सनातनत्व है ना, उसी श्रुति के द्वारा सनातनत्व बोधित हो रहा है। और यदि विवर्तते का अर्थ उत्पद्यते करते हैं तो उस श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये न हो इसलिए प्रकटी भवती अर्थ किया कि जगत जो है वो क्या है, गच्छति इति जगत, गच्छति मतलब तिरो भवति, गच्छति मतलब तिरो भवति, तो गच्छति तिरो भवति इति जगत एक ही है। अब तिरो भवति तो जो जिसका तिरोधान होता है उसका प्रादुर्भाव प्राकट्य भी होता है कि नहीं है? तो इसी को लेकर के हमने विवर्तते का अर्थ क्या कर दिया, प्रकटी भवती अर्थ किया। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो प्रकटी, जब ये अर्थ कर देंगे हम, प्राकट्य अर्थ कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उक्त श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। सदैव सौम्येदमग्र आसित, इसके साथ आपका विरोध नहीं होगा। तो आपको विवर्तते का अर्थ करना है प्रकटी भवती, ये कर दिया। अब इसमें और भी एक मत है जो अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसको पहले आप चूँकि पाठ लगा के नहीं आए, वरना मुझे इच्छा थी आज वो विवर्तते का और भी एक पक्ष है जो अतात्विक को अन्यथा भावः करके जो किया है वो भी कराना था, लेकिन पाठ नहीं लगाया तो फिर क्या मतलब का, अब है कि नहीं है? पाठ नहीं लगा है तो जब ये पूर्व वाला ही नहीं पका है तो फिर अभी उसमें चावल और डाल देंगे तो और गड़बड़ कर देंगे, है कि नहीं? तो उसको पहले पका के आइए सही से दिमाग में, है कि नहीं, पूर्व पाठ को। तो फिर समय अब अवसर, फिर उचित अवसर मिलेगा तो उस पक्ष को भी करा देंगे। लेकिन सरल रूप में प्रकटी भवती में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये कोई आक्षेप वाली बात नहीं है। आया? चलिए ये कर दिए। तो श्री लक्ष्मी रमणम नवमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगद एतद् विवर्तते, ये कर लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन है जी, दूसरा मंगल आ रहा है। एक मंगल यहाँ नमस्कारात्मक मंगल कर दिया, अब ये मंगल कर रहे कौन, दूसरा कौन? 3 प्रकार के मंगल होते हैं ना, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो नमस्कारात्मक नवमी से कर दिए, और नमस्कार ही तो हुआ, स्तुति कर रहे हैं, ये सब है ना, वहाँ कुछ मांगे वांगे नहीं ना है कि ये दे दो वो दे दो, बस स्तुति कर रहा है कि आपसे ही सकल जगत की उत्पत्ति हुई है, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, यही कह रहा है कि नहीं? तो ये नमस्कारात्मक प्राय मंगल हो गया। अब जो आपका मंगल आ रहा है आशीर्वादात्मक मंगल आ रहा है। कैसा? आशीर्वादात्मक मंगल अभी आपके सामने है। और भी आगे 3-4 मंगल, बहुत मंगल का ढेर लगा दिए है, ठीक है ना। चलिए उनको संभावना रही होगी कि हमारा पाप रूप अदृष्ट बहुत ज़्यादा है तो करने लगे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा है, मंगल ज़्यादा कर दिए तो हम लोग भी उसी बहाने भगवान का नाम ले लेंगे। तो चलिए क्या आया, अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणेतरीम शेषाशेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये शेषभूषणम, है कि नहीं है? अशेष फलदातारम ये भवाब्धि तरणेतरीम शेषाशेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये शेषभूषणम, ये द्वितीय मंगल अनुष्टुप छंद में बद्ध किया। आया कि नहीं आया? तो शेषभूषणम प्रार्थये, अहम का अध्याय कर लेना, चाहे आगे आ रहा है तो उसका यही अन्वय कर देना, लेकिन न आ रहा हो तो उसका अध्याय कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे प्रपूर्वक अर्थ धातु है ना, अर्थ याच्यायाम है ना, याच्या अर्थ में ही है कि नहीं है? तो अर्थयते, अर्थयेते, अर्थयन्ते चलता है ना, और उसमें बनता है अर्थये, अप्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रार्थये, और कौन चीज़ है कि नहीं? तो प्रार्थये, मैं प्रार्थना याचना कर रहा हूँ, याच्या कर रहा हूँ, याचना भी बनता है, याचना कर रहा हूँ, है कि नहीं है? किसको याचना कर रहे हो जी? तो कहा शेषभूषणम, है कि नहीं है? शेषभूषणम, अब क्या है ये शेषभूषणम? तो कहा कि शेषः भूषणम यस्य, क्या? शेषः भूषणम यस्य, शेष मतलब वो नाग है ना, वो है भूषण मतलब अलंकार जिसका, किसका है जी? शिव का है ना, बाबा विश्वनाथ का है। तो वही शेष भूषणम विश्वनाथम प्रार्थये,
है कि नहीं? शेषः भूषणम मतलब आभूषणम मतलब अलंकार है ना, नाग है अलंकार जिसका, ऐसे शेष भूषणम विश्वनाथम प्रार्थये, उसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? अहम शेष भूषणम प्रार्थये, आया? सरल अर्थ अभी समझ लीजिए, फिर विशेष विचार एक एक पदों में हम लोग करेंगे जैसे पूर्व मंगल में किए। आया कि नहीं आया? अब ये शेष भूषणम प्रार्थये ठीक है, ये शेष भूषण का एक विशेषण दे दिया। ये शेष भूषण कैसे है जी? है कि नहीं है? शेष भूषण समझ में आया? कौन समझ किया शेष भूषणम में? बहुरी। क्या बोलेंगे? यस्य सह शेष भूषण तम शेष भूषणम, ऐसे ठीक है ना? रुक के जाइएगा, सीधे मत को शेष भूषणम कर दिए, पता चला यस्य सह शेष भूषणम। अरे सब हाँ इधर नहीं ना होगा जी। अरे यस्य सह बोल रहे हैं जी, कहाँ से वो होगा? आया कि नहीं आया? यस्य तम कर दिए तो सीधे भी चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परिनिष्ठित में घुस जाए। अरे शेष भूषणम यस्य तम शेष भूषणम, कौन रोकने वाला है जी? लेकिन सह बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल सकता है ना शेष भूषणम। उधर भी बोलेंगे तो प्रथमांत बोल के फिर तम शेष भूषणम ऐसे करिए, तो बोलने का सहूर भी सीखिए। चलिए, तो शेष भूषणम अहम प्रार्थये आपका मुख्य वाक्य हो गया मंगल का, ठीक है ना? अब उस शेष भूषण भगवान शिव जो है वो कैसे है? तो कहा अशेष फलदातारम। क्या है जी? अशेष फलदातारम, अशेष फल के देने वाले। अशेष, शेष तो मतलब थोड़ा, कुछ बचा कुचा, आप जानते हैं हिंदी में ही प्रयोग करते हैं शेष, मतलब कुछ जो थोड़ा बच गया, है कि नहीं है? पहले अपने भरपेट खा लिए और कुछ बच गया तो किसी को दान में दे दिया, ऐसे वाला नहीं है वो। शिव ऐसे नहीं है, शेष कुछ बच गया तो उसको दे दिया। हम जैसे की तरह नहीं करते कि 10 रोटियां बनाई, 800 खा ली, 2 बच गए तो किसको? वो चौकीदार को दे दी कि भाई तुम भी खा लो। वैसे वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वो शिव नहीं है। अशेष फलदाता क्या है? अशेष फल को, अशेष, शेष मतलब बजा कुछ, अशेष मतलब सकल, अशेष मतलब सकल, सकल फल को देने वाला, पूरे के पूरे संपूर्ण फलों को देने वाले। लगा कि नहीं लगा? तो अशेष फलदातारम, ये आप सरल हिंदी अर्थ तो आप समझ ही गए, लेकिन इसका थोड़ा समाज भी साथ में करते चलिए, है ना, ताकि सही से बैठ जाए। तो अशेष फलदातारम, तो क्या करेंगे? तो न शेषः इति, या तो न शेषाणी इति अशेषाणी ऐसे कर दो। क्या करोगे? क्योंकि आगे हमको फलानी के साथ करना है ना, इसलिए उसके अनुरोध से इधर भी ढंग से बिठाएंगे। तो न शेष मूर्धन्य, दूसरा वाला मूर्धन्य, पहला तालव्य, है कि नहीं है? तो न शेषाणी इति अशेषाणी, हुआ कि नहीं हुआ? और बना कौन समाज किया? ये नहीं तत्पुरुष किया। न शेषाणी इति अशेषाणी, बन गया कि नहीं बन गया? और अशेषाणी च तानि फलानि इति अशेष फलानि, है ना, मतलब सकलानि फलानि। अरे अशेषाणी मतलब सकलानी, और फलानी तो फलानी जानते ही, फलानी मतलब आम्रादिनी फलानी नहीं, फलानी मतलब सकल फल, जो भी दुनिया में जो भी आप पुत्र पौत्र आदि भी बहुत सारे फल होते हैं दुनिया में, मोक्ष भी फल होता है, सब फल आ गए। आए कि नहीं आए? तो सब फलों को क्या, तो क्या कर दिए? न शेषाणी इति अशेषाणी इति नहीं तत्पुरुषः, और अशेषाणी च तानि फलानि इति अशेष फलानि, ये कौन समाज की है? कर्मधारय कर दिए। आया कि नहीं है? अशेषाणी च तानि फलानि इति अशेष फलानि कर दिए। और तेषाम मतलब अशेष फलानाम दाता, रुको वहाँ पर, अशेष फलानाम दाता देने वाला। अरे दा धातु से डुदय दाने धातु से त्रिच प्रत्यय करता अर्थ में कर दोगे तो दाता बन जाएगा ना जी, वो तो हाँ साथ में ले रहे, ठीक। तो दाता बना कि नहीं बना? तो अशेष फलानाम दाता इति अशेष फल दाता, कौन समाज किए जी? षष्ठी तत्पुरुष किए, ठीक है ना, पकड़ते चलिए फटाफट। तो अशेष फल दाता मतलब सकल फलों के देने वाले, कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय किए कि नहीं किए? अशेष फल दाता। और तम अशेष फल दातारम शेष भूषणम प्रार्थये, अशेष फल को देने वाले, सकल फल को देने वाले जो भगवान शिव है, शेष भूषण है, विश्वनाथ है, उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? बोल दो एक बार फटाफट अशेष से चालू करके। न शेषाणी इति अशेषाणी इति नहीं तत्पुरुषः अशेषाणी च तानि फलानि अशेष फलानि इति कर्मधारय। हाँ बोलते चलो, वरना कैसे पता चला? पता चला कि षष्ठी तत्पुरुष समझ के चल रहे हैं कि नहीं? अशेषानि फलानि, वो हो गया अशेष फलानि इति कर्मधारय। फिर
अशेष फलानाम दाता दाता है कि नहीं? अशेष फल दाता तम अशेष फल दातारम लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। क्रम से जाना है। बहुत अच्छा, सब लोग अभ्यास करिएगा पाठ लगाने के समय। चलिए, अशेष फल दातारम शेष भूषणम प्रार्थये। आया कि नहीं आया? सब फलों को देने वाले, सब फलों को देने वाले। चलिए, विशेष विचार बाद में करते हैं ना, अभी केवल समास और सरल हिंदी अर्थ समझ के आगे बढ़ते, फिर उसके बाद मंगल का अर्थ आ जाए फिर करते हैं। चलिए, फिर क्या आया? भवाब्धि तरणे तरिम, है ना, उसी में विशेषण दिया शेष भूषणम में। शेष भूषण कैसे है? तो कहा भवाब्धि तरणे तरिम। कैसे है? भवाब्धि तरणे तरिम। भव रूपी जो ये अवधि है, भव स्वरूप जो ये अवधि है, भवरूप जो ये अवधि, अवधि मतलब समुद्र है ना, अब अवधि मतलब समुद्र, अरे अब मतलब जल जिसमें धारण किया जाता है वही अवधि है कि नहीं? अवधि मतलब समुद्र। तो ये भव मतलब संसार, संसार स्वरूप जो ये अवधि है, उस के तरण में ये अवधि जो है भवाब्धि है। भवाब्धि मतलब भव स्वरूप, भवरूप जो अवधि, उसका जो तरण आपको करना है ना, तो वो तरण जो आपको करना है, इसे पार लगना है कि नहीं लगना है? कि इसी में सड़ेंगे, सब योनियाँ प्राप्त कर रहे हैं, इसी में नहीं ना सड़ना है। बस इससे क्या करना है हमको? तरण है, तरना है, तार है ना, मतलब अब पार लगना है हमको इस भवाब्धि से, है कि नहीं है? तो इसलिए उसमें नौका चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बिना नौका के कैसे चलेंगे? नहीं ना चल पाएंगे। तो भवाब्धि, भव स्वरूप, संसार स्वरूप जो ये आपका समुद्र है, उसके तरण में, उसको तैरने में, तरण में क्या है? वो तरीम है, तरी है वो, नौका। तरी मतलब नौका। वो नौका है कौन? आपकी शिव विश्वनाथ शेषभूषण, वो क्या है? नौका है ना, वही पार लगाएंगे जी। और कौन पार लगाएगा? है कि नहीं है? दो हाथों वालों में थोड़ी सामर्थ्य है कि पार लगा दे। वो समुद्र से भी नहीं लगा सकेंगे, भवाब्धि से कहाँ लगा देंगे? अवधि से नहीं लगा पाएंगे, है कि नहीं है? तो ऐसे ये जो कौन है? भवाब्धि तरणे, भवाब्धि का जो तरण, उस तरण में वो क्या है? तरीम, नौकाम। तरी मतलब नौका। तरती अनया इति तरी, तरी, तरी और तम तरीम, है कि नहीं? ऐसे कौन है? शेष विभूषणम है। लगा कि नहीं लगा? तरीम शेष विभूषणम, शेष भूषणम प्रार्थये। आया कि नहीं? सरल अर्थ आया ना, है कि नहीं? ये कर दिए। अब पूछे कि भाई क्यों किए हो तुम? क्यों किए हो जी? अरे प्रार्थना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे ही फालतू में टाइम पास चल रहा है क्या? तो कहा नहीं, शेषा शेषार्थ लाभार्थम, शेषा शेषा शेषार्थ लाभार्थम। शेष, शेष किसको कहते हैं जी? जो बचा कुचा ए, उसको तो कहते ही है, ठीक कहा, गलत नहीं है तुम्हारा। शेष हम पतंजलि का भी नाम शेष है, पतंजलि जी को भी शेष कहते हैं, भगवान पतंजलि को भी हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं, ठीक है ना? अरे शेष मतलब वस्तुतः तो शेष मतलब वही है ना, शेष नाग, लेकिन उसी के अवतार है ना जी पतंजलि, तो इसलिए उनको भी शेष कहा जाता है, ठीक है ना? वो शेष नाग जो है उसके अवतार है ना जी भगवान पतंजलि, तो इसलिए उसको भी शेष नाम से पुकार दिया जाता है। अरे कृष्ण को भी विष्णु नहीं ना कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? है कि नहीं है? क्यों कह देते हो जी? तो क्योंकि उन्हीं का अवतार है, उन्हीं का अंश है, इसलिए कह दिया जाता है। उसी तरह ये जो है आपके शेष के अंश है वस्तुतः, इसलिए शेष भी कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष जो आपके पतंजलि है कि नहीं है, उनका जो अशेष अर्थ, शेष का जो अशेष अर्थ, अब यहाँ अशेष मतलब सकल, है कि नहीं है? शेष का जो अशेष मतलब सकल, जो अर्थ मतलब पदार्थ, महाभाष्य रूप जो ये पदार्थ है कि नहीं है, उसके लाभार्थम, इसका ज्ञान हमको हो जाए, इसके लिए हम शेष भूषणम प्रार्थना। नहीं आया समझ में? शेष पतंजलि, उनका जो अशेष अर्थ मतलब सकल अर्थ मतलब महाभाष्य है कि नहीं है, उसके लाभार्थम, उसका लाभ करने के लिए, वो हमको समझ में आ जाए, इसके लिए शेष भूषणम शिवम विश्वनाथम प्रार्थय। लगा कि नहीं लगा? ये आपका सरल अर्थ आया कि नहीं आया? ये कर दिए, बात समझ में आई ना? क्या अन्वय करोगे कि अहम ले आना, ठीक है ना? अध्याय करके जैसे तैसे, अहम अशेष फलदातारम भवाब्धि तरणे तरीम शेष भूषणम शेषा शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये। हो जाएगा ना? क्या बोलोगे जी? बोल दो एक बार। हम अशेष फलदातारम
भवाब्धितरणे तरिम शेषभूषणम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये। हाँ जी, अशेष फलदातारम भवाब्धितरणे तरिम शेषभूषणम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये। आया? आप लोग बोलिए। अहम अशेष फलदातारम भवाब्धितरणे तरिम शेषभूषणम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये। बोलिए आप, बोलना ही है सबको, किसी को जो इसमें छूटना नहीं है। हाँ बोलिए, फटाफट चालू करिए। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं है? क्योंकि शास्त्र यही है कि जो आवाज़ निकाल के बोला जाए, है कि नहीं है? मन में आवृत्ति किया जाए वो वेदांत आपका, व्याकरण नहीं। व्याकरण तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा, न्याय तो आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा, इसमें मनन फनन नहीं चलेगा। इसमें आपको ऊंचे आवाज़ से बोलना है, गरजना, है कि नहीं? चलिए, हमको सुनाई दे उतना तो बोलिए, गरजिए मत। क्या करेंगे? ठीक। भवाब्धितरणे तरिम शेषभूषणम, शेषभूषणम पहले बोल लीजिए, फिर शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थना। ठीक है ना? चलिए, प्रयास किए, लेकिन और भी अच्छे तरह से अर्थ समझ करके लगाएगा। घबराने वाली बात नहीं, क्रम से ही श्लोक है, इसमें कोई अन्वय में मतलब इधर का उधर नहीं करना है। क्रम से ही तो श्लोक बोले, पूर्वार्ध में तो कुछ इधर का उधर नहीं किए, बस वो शेषार्थ लाभार्थम और शेषभूषण को बदल दिए, इधर का उधर कर दिए, बाकी सब तो समान है ना भाई। प्रार्थना चूँकि क्रिया है तो अंतिम में बोल दिए ताकि साफ साफ अर्थ समझ में आए, वरना हमारे यहाँ सब प्रकार का अन्वय ही होता है, ये भी अन्वय ही है। अन्वय मतलब क्या होता है जी? संस्कृत का ये भी अन्वय है, और क्या है ना? गायक नहीं आया, ये भी अन्वय है, लेकिन एक सही बोलने से अर्थ समझ में आ जाए, इस तरह से यदि बोलना है तो ऐसे क्रम से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? बाकी शेषार्थ लाभार्थम शेषभूषणम प्रार्थये, चाहे शेषभूषणम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये, कोई मतलब नहीं, गलत नहीं है कोई भी, लेकिन एक ढंग भी तो होता है, वो भी सीखना चाहिए। बोलिए आप पीछे फटाफट। शेषार्थ नहीं, शेषार्थ लाभार्थम। चलिए, धन्यवाद। आप बोलिए। लाभार्थम है, लाभार्थी आप में छपा है क्या? तो गलत छपा है, कहाँ है? उसमें परेशान हो रहे हैं। लाभार्थम लिखा है, कोई भी PDF भी नहीं है ऐसी, लाभार्थम ही छपा है सब में। अपने गलत बोल दिए तो PDF भी गलत है कि नहीं? ऐसे नहीं, देखिए, अरे वही PDF हमारे पास भी है, इधर लाइव दे रहे हैं उसको, है कि नहीं? वही है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, उसमें अनुस्वार किया है, एकार नहीं किया है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा। चलिए, तो ये कर दिए, उसको जूम करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, तो दिखाई देगा एक बीच में गोला सा, है कि नहीं है? शेषार्थ लाभ। तो चलिए, ये कर दिए। तो ऐसे विश्वनाथ को हम प्रार्थना करते हैं कि हमको महाभाष्य आ जाए। देखिए क्या उसकी मतलब, ये सब क्या चाह भी क्या रहे, ये नहीं चाह रहे कि हमको एक आध मोबाइल मिल जाए, क्या मिल जाए, है ना, कि हमको एक आध कार मिल जाए, कि कोई भौतिक सुविधा संपन्न हो जाए, ये नहीं मांग रहे। देखिए इनकी तपस्या, इनसे बड़े ऋषि हमको तो कोई समझ में नहीं आते। मांग भी रहे हैं विश्वनाथ से, तो क्या मांग रहे हैं? महाभाष्य का ज्ञान हो जाए हमको। देखिए, क्योंकि पता है कि तत्व ज्ञान निःश्रेयसाधिगम, तत्व ज्ञान से ही निःश्रेयस मतलब मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। अधिगम मतलब प्राप्ति, निःश्रेयस का अधिगम मतलब प्राप्ति किसके द्वारा होने वाली? तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान से ही होने वाली। और वो तत्व ज्ञान कब होगा? जब महाभाष्य का ज्ञान होगा, वही तो तत्व है। व्याकरण शास्त्र का तत्व और क्या हो सकता है जी? और कौन कर? सब उससे ही कुछ न कुछ जोड़ के तोड़ के जब मिला के लिख दिए, है कि नहीं है? लेकिन परम शास्त्र तो वही है ना, अष्टाध्यायी के बाद यदि कोई शास्त्र है तो वही है कि नहीं है? तो चलिए, तो ऐसे शास्त्र का अधिगम हमको हो जाए, इसलिए भगवान जो विश्वनाथ है, शिव है, शेष विभूषण है, उनकी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बार बार मुझे मुँह से विभूषण निकल जा रहा है, तो वो कहीं ग्रंथांतर का संस्कार है, तो इसलिए आप लोग अन्यथा मत लीजिए कि इनको ध्यान भी नहीं है ग्रंथ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? शेष भूषणम मैं समझ रहा हूँ वो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, अन्यथा ले लेते इसमें तो बोलना पड़ता है, वरना कहेंगे कि आप आपकी पुस्तक इसमें लिखा शेष भूषणम, आप अलग बोल रहे हैं, पता नहीं इनको मंगल भी नहीं आ रहा है, पढ़ाने लगे, है कि नहीं है? इसलिए साफ करके चलते पूरा। चलिए, तो अब ये आया कि शेष भूषणम प्रार्थये, है कि नहीं है? शेष भूषणम प्रार्थये।
जय शेष भूषणम प्रार्थये, इसको सही समझिए। शेष भूषणम मतलब शेषः भूषणम यस्य, सरल रूप से आप कर दिए। एक एक क्रम से जाइए, भूषण का करिए, क्या करेंगे? भूष्यते भूष्यते अनेन तत्भूषणम, भूष्यते अनेन तद्भूषणम, भूष्यते आभूष्यते अनेन इति भूषणम। आया कि नहीं आया? अरे जिसके द्वारा आभूषित हो जाता है उसी को भूषण कहते हैं। आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो उसी को आभूषण हम कह देते हैं। बात तो यही है। भूषण मतलब जिससे आभूषित हो जाता है, ठीक है ना, अलंकृत हो जाता है, उसको कहते हैं भूषण। व्युत्पत्ति से आया भूष्यते अनेन इति भूषणम। भूष धातु से लिट प्रत्यय कर देंगे। करणाधिकरणयोश्च, सूत्र के द्वारा। भूष्यते अनेन बोल रहे हैं ना, कौन अर्थ में कर रहे हैं? करण अर्थ में कर रहे हैं। अनेन कर रहे हैं ना, जिसके द्वारा भूषित हुआ जाता है उसी को कहते हैं भूषण, है कि नहीं है? तो ये हो गया क्या आपका भूषण, है कि नहीं? तो लुट प्रत्यय किया तो भूष धातु से लुट प्रत्यय कर देंगे। भूष धातु कौन अर्थ में है जी? भूष है, अलंकार है। अलंकार है, ऐसे ही बना रहे, पता चला कि है कि नहीं है? देखिएगा, ठीक है ना, ये इतना पता होना चाहिए। फिर उस फल व्यापार क्या है वो तो बाद में देखेंगे, है कि नहीं? पहले इतना पता हो जाए कि धातु पाठ पे वस्तु तो अर्थ निर्देश क्या किया गया है कि नहीं है? चलिए, तो यही। अब आपको यही नहीं पता हो कि पच डुपचस पाके लिखा है, फिर आप 1000 बार बोलते रहिए कि क्या विकलित अनुकूल व्यापार क्या मतलब का है जी। आपको मूल का गतागम नहीं है और चले है टीका है परिष्कृत शब्दबोध बोलने, तो नहीं चलेगा ना। तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो भूष धातु से लुट प्रत्यय करके भूषणम बन गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब शेषः भूषणम यस्य, शेष है भूषण जिनका, है ना। नाग है भूषण तो शिव का है ना जी, इसमें कोई ना संदेह नहीं ना है। तो ऐसे शिवम प्रार्थये, ठीक है ना। आया कि नहीं है? अभी एक प्रश्न आपको यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई देखो, आपको प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तो अभी आप सरल रूप से समझ के आए हैं कि शेष पतंजलि का जो अशेष अर्थ मतलब महाभाष्य है उसका ज्ञान हो जाए, इसके लिए, है कि नहीं है? उसके लिए आप शेष भूषण, ये इसके लिए मैं शेष भूषण की प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं। तो महाभाष्य का ज्ञान हो जाए इसके लिए ना, तो उसके लिए आप उधर कहाँ घुस रहे हैं शेष भूषण की ओर? अरे महाभाष्य शेष को ही प्रार्थना करिए ना जी, पतंजलि को ही प्रार्थना करिए। पतंजलिम नौमी तौमी, और ये कर दीजिए प्रार्थये। अरे पतंजलि को प्रार्थना करनी चाहिए ना, उनका ग्रंथ है तो जी। कहाँ आप उधर लगे हैं, शिव की ओर बढ़े, है कि नहीं है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे आपको समझना है किसी का ग्रंथ, है कि नहीं है, और प्रार्थना कहीं और करे। जैसे आपको पढ़ना है मान लीजिए हमारे पास, और प्रार्थना जाके बगल वाले में कोई बैठा उसको करेंगे कि वो हमको पढ़ा दे, इसके लिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा चलेगा? ये तो नहीं ना बन पाएगा। अरे जो ग्रंथ लिखा उसी को प्रार्थना किया जाएगा, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं है? तो यहाँ कोई आशंका कर दे कि ये शेष विभूषण को महाभाष्य ज्ञान के लिए नमस्कार करना अनुचित है। क्या है? अनुचित है के लिए शेष भूषण मतलब शिव को नमस्कार करना अनुचित है, तो उसको क्या उत्तर देंगे आप? देना पड़ेगा ना, कुछ समाधान तो देना पड़ेगा। आपके आचार्य लिख के गए, तो क्या उत्तर देंगे? तो उत्तर ये देंगे कि देखो भाई, ये शेष पतंजलि का जो अशेष अर्थ मतलब महाभाष्य, उसका ज्ञान हमको करना है, लेकिन लोक में ऐसा देखा जाता है, यदि आप लोक में थोड़ा भी कुछ व्यवहार जानते हैं तो, कि मान लीजिए कोई मंत्री आपका है, वो काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ उससे काम निकलवाना है, आपका मान लीजिए उससे कुछ काम, तो आप सीधे राजा को जाके निवेदन करेंगे, उससे याचना करेंगे, तो वो राजा उसको कहेगा ना, अरे इसको काम करो, इसका, है कि नहीं है? मान लीजिए आपको योगी जी से कुछ काम है कि नहीं है? आप वहाँ जाएंगे सीधे केंद्र सरकार में स्थित माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, उनको जाके निवेदन करें कि हमारा काम उत्तर प्रदेश में ये हो जाए योगी जी के द्वारा, इसके लिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये गलत है क्या? गलत नहीं ना है, क्योंकि ऐसा लोक में देखा जाता है कि भृत्य के पास यदि काम निकालना हो तो स्वामी के पास उसको जाके क्या करना पड़ता है? याचना करते हैं, तो वो करा देते हैं काम, है कि नहीं है? अब आप कहेंगे यहाँ कौन स्वामी कौन क्या, तो देखिए विशेषण भी ऐसा दे रहा है कि आपको साफ साफ पता चल जाए कि भाई कौन सा वो स्वामी है, वो क्या है। शेष है भूषण आभूषण जिसका, शेष मतलब नाग, वो है आभूषण जिसका, है कि नहीं है? किसका? शिव का। तो शिव का सेवक, शिव जो है स्वामी हुए कि नहीं हुए? भगवान विश्वनाथ हुए कि नहीं हुए? और वो आपके भृत्य स्वरूप सेवक स्वरूप हुए कि नहीं? कौन? शेष। और उसी के अंश में, उसी के अवतार के रूप में आपके पतंजलि भी आए हैं, आए कि नहीं आए? तो उनको यदि नमस्कार कर दिया तो कोई गलत बात है? कोई अनुचित नहीं
यही लोक व्यवहार से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आया कि नहीं, सरल है, इसमें कोई ऐसी कोई कठिन बात भी नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन वो ग्रंथकार विशेषण दे रहा है, उसके ऊपर गौर फरमाइए थोड़ा। शेष भूषणम दे रहा है, वरना उसको नहीं आता था विश्वनाथम कुछ लिखना, प्रार्थ ये कुछ 5 अक्षर का नाम और कोई नहीं मिलता था क्या उसको। अरे शिव के हजारों नाम है कि नहीं, 5 अक्षर का दूसरा लिख देते, लेकिन शेष भूषण ही उसने क्यों पसंद किया, तो उसके पीछे का रहस्य यही है, बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कि सेवक जो है ना, भृत्य स्वरूप जो आपके शेष है, उनका जो लिखा, उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है कि नहीं, उनके ज्ञान के लिए उन्होंने उनके स्वामी को प्रार्थना की, शेष भूषण को प्रार्थना है कि नहीं। तो ये शेष भूषणम प्रयोग करने के पीछे का उनका हृदय है कि नहीं। तो ये आप समझ के रखिएगा। आया, ये शेष भूषणम में ये हो गया, बाकी तो बहुरी समाज से इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। उसमें आपने एक विशेषण दिया, प्रथम विशेषण अशेष फल दातारम। अशेष का अर्थ सकल कर दिए, सकल फलों के देने वाले हैं, बहुत अच्छा आपने अर्थ कर दिया, समाज भी कर दिया। न शेषाणी अशेषाणी, अशेषाणी तानी च फलानी, अशेष फलानी तेषाम दातारम, शेष फल दातारम कर दिए कि नहीं कर दिए। सकल फलों को देने वाले हैं, ऐसा आप अर्थ भी कर दिए, और वस्तुतः देने वाले हैं भी, है कि नहीं है। एक बहुत अच्छे महात्मा उन्होंने हमको एक बात कही थी, इस प्रसंग पे मैं दोहराना उचित समझूंगा उसको। उन्होंने ये कहा कि ये जो इधर विश्वनाथ है ना, उनको आप सुबह जाके 1 घड़ा पानी यदि चढ़ाते हैं ना, वो आपको 100 घड़े का काम करके देंगे। ये है, और लिंगों का जो महात्म्य होगा वो होगा पता नहीं, लेकिन ये जो आपका विश्वनाथ शिवलिंग है कि नहीं है। तो ऐसे देखिए, आपने दिया 1 और दिया कितना, दिया कुछ और लिया, मतलब वो कितना देते हैं, प्रतिदान कितना हो रहा है कि नहीं है, सब चीज़ दे देते है कि नहीं है। तो इसी दृष्टि से शायद इन्होंने भी लिखा अशेष फलदाता, सकल फलों को देने वाले। अब इसमें विचार ये करना है कि अशेष न शेषाणी अशेषाणी ठीक रहा, अशेषाणी चतानी फलानी अशेष फलानी ये भी ठीक रहा, बहुत अच्छे है कि नहीं, कर्मधारय कर दिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं जी, दाता के साथ अशेष फला नाम दाता इति अशेष फल दाता, ये कर रहे हैं। कौन समाज किया, षष्ठी तत्पुरुष समाज किया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। ये दाता कैसे बना है, तो दा धातु से त्रिज प्रत्यय कर्ता अर्थ में कर गया, दातृ बन गया है, उसका प्रथमा एक वचन में दाता बन गया है। तो अशेष फल दाता ये आपने षष्ठी तत्पुरुष किया, है कि नहीं है। लेकिन एक सूत्र है त्रिजकाभ्याम कर्तरी, क्या है जी, त्रिजकाभ्याम कर्तरी। वो कहता है त्रिजंत चाहे अगंत अकंत, अकंत यदि कोई आपका कर्तर्थक आपका ये है कोई है, तो उसका षष्ठ्यंत सुबंत के साथ समास नहीं होता है। क्या कहता है वो, त्रिजकाभ्याम कर्तरी वृत्ति बोले ना, आपको तो आनी चाहिए। बोलिए, सही है, गलत नहीं है, इनको नहीं याद है, याद करना चाहिए ना जी, आपको तो बिल्कुल करना चाहिए, है कि नहीं है। तो उसे करे है तो उसमें प्राचीन, उसमें तो अर्थ भी, अर्थ का प्राधान्य रहा, है कि नहीं। तो इधर चलिए कुछ मतलब लोग लग गए वो परिष्कार की ओर में, तो इनसे ज़्यादा आशा भी नहीं करते हैं। हाँ, मूल सही तो उधर गया ना, इधर तो सब परिष्कृत करने में लग गए कि षष्ठ्या हा कोर्था, उसी में लग गए, है कि नहीं है। लेकिन इसलिए करना चाहिए। चलिए, तो और आपको भी करना है पंडित जी, ये नहीं कि फिर पता चला कि हमको परिष्कार हाथ में आया है तो चलिए, ऐसा नहीं हो। त्रिजकाभ्याम अर्तरी कर्तरी का वृत्ति चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ कहा कि कर्तर्थक यदि त्रिज चाहे अक प्रत्यय हो, अक मतलब वो णूल का वो को अक होता है ना, वही वाला अक है। वो इससे स्वतंत्र अक प्रत्यय कौन होता है जी, कर्ता अर्थ में कोई नहीं करता है कि नहीं है। वही ऊ के स्थान में हुआ जो अक वही लेना है कि नहीं है। तो कर्तर्थक त्रिज चाहे अक हो तो तदंत का षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता है, निषेध करने वाला सूत्र है। षष्ठी सूत्र के द्वारा जो आप षष्ठी तत्पुरुष करते हैं उसका ये निषेध करता है कि नहीं है। जैसे वज्रस्य भरता है ना, वो अक के दिए, पहले त्रिज में समझिए, वज्रस्य भरता है कि नहीं है, वहाँ समास नहीं होता है। आप कहे वज्रस्य भरता इति वज्र भरता नहीं ना चलेगा, षष्ठी सूत्र से समास तो प्राप्त है। लेकिन चूंकि भरता भ्री धातु से क्या किए, त्रिज प्रत्यय किए कर्ता अर्थ में, तो त्रिजंत कर्तर्थक त्रिजंत आपको भरता मिल गया, उसके साथ षष्ठ्यंत सुबंध का समास नहीं होता है, निषेध करता है कौन, त्रिजकाभ्याम कर्तरी। साफ साफ आ रहा है त्रिजकाभ्याम कर्तरी, षष्ठी न समझते। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया।
तो निषेध हो गया जी। तो फिर कैसे वहाँ पर नहीं हुआ वज्रस्य भर्ता में, उसी तरह यहाँ पर भी तो दात्री शब्द त्रिजंत है जी, कर्ता अर्थ में ही किए है जी। तो कहाँ है समास निषेध नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो अशेष फल फला नाम दातारम ऐसा प्रयोग करना चाहिए था, पृथक पृथक असमस्त प्रयोग करना चाहिए था। अशेष फल दातारम कैसे लिख दे रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो उसका उत्तर क्या दिया जाएगा, तो उसका उत्तर ये दीजिए कि वो जो आपका त्रिजकाभ्याम कर्तरी जो है वो षष्ठी का निषेध करता है, षष्ठी समास का निषेध करता है, लेकिन कारक षष्ठी समास का ही निषेध करता है। किसका कहता है, कारक षष्ठी यदि होगी तो उसी षष्ठी का वो निषेध करता है कि नहीं। कारक षष्ठी, अब आप कहेंगे कारक षष्ठी भी होती है, तो कर्तृकर्मणो हो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यादि इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो षष्ठी होती है वो कारक षष्ठी कहलाती है। ऐसा नहीं कि षष्ठी मतलब षष्ठी आपका कारक नहीं है, ये नहीं है, संबंध कारक नहीं है, ये व्याख्या है। लेकिन लोग षष्ठी उसमें चूंकि संबंध षष्ठी का संबंध है तो संबंध कारक नहीं मतलब षष्ठी भी कारक नहीं, ऐसा फलितार्थ निकाल देते, लेकिन वो गलत है जी, है कि नहीं। ऐसे नहीं, साफ साफ मत घुस जाइए उसमें। अरे षष्ठी संबंध कारक नहीं है, सही है, लेकिन षष्ठी तो कारक भी षष्ठी हो सकती है और संबंधार्थक षष्ठी भी हो सकती है कि नहीं है। षष्ठी द्विविधा, कारक षष्ठी संबंध षष्ठी, उपद षष्ठी हो तो त्रिविधा, है कि नहीं है। और एक जोड़ आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो इस तरह से वो जो त्रिजकाभ्याम कर्तरी षष्ठी का समाज नहीं होगा, षष्ठ्यंतम न समस्यते कहता है, लेकिन कैसी षष्ठ्यंतम न समस्यते, कारक षष्ठ्यंतम न समस्यते, ये उसका हाँ। अब वो कहाँ से निकला, तो आप लोग उस त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र निकालिए और वहाँ का देखिए, है ना। बात समझ में आए कि नहीं, वो देखिए आप उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि सूत्र में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है कि कारक षष्ठ्यंतम न समस्यते, ना कहीं से अनुवृत्ति आ रही। उसका ये तात्पर्य है, उसका तात्पर्य ये होगा संभवतः कि जितना, क्योंकि से षष्ठी से ही सर्वत्र षष्ठी सिद्ध थी, तो पुनः त्रिजकाभ्याम अन्यत्र जितने कर्तृकर्मणों हो कृति हुआ, सर्पिशो ज्ञानम इत्यादि में आशीष ना था। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समझते, सीधे नियम बोलो ना, काहे उसने उलझा रहे हो। अरे प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, यही करने के लिए आया कि नहीं आया। तो वो सब वहाँ कारक में चर्चाएं की है, ठीक है ना। आप लोग अपने से ढूंढिए त्रिजकाभ्याम कर्तरी में क्यों कह रहा है, ठीक है ना, वहाँ जाके देखिए क्या कह रहे हैं और उसमें प्रमाण क्या है जी, ये भी देखिए आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो ये सब विचार आप लोग करिए, लेकिन उत्तर समाधान मैंने क्या दिया आपको कि त्रिजकाभ्याम कर्तरी के द्वारा कारक षष्ठी षष्ठ्यंत का ही क्या होता है, निषेध होता है, न कि संबंध षष्ठी का, है कि नहीं। जैसे वहाँ उदाहरण देखिए, वज्रस्य भर्ता, और भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, यही है। तो भरण पोषण का क्या है, वज्र का भर्ता, ये कहा ना, तो वज्र क्या है, कर्म है जो, तो कर्म में षष्ठी हुई है। कर्म चूंकि अनुप था तो कर्म तो कर्तृकर्मण हो कृति से हुई, शेषे षष्ठी से षष्ठी नहीं हुई है। शेषे षष्ठी से होने वाली षष्ठी संबंध षष्ठी है, लेकिन कर्तृकर्मण हो कृति से वहाँ षष्ठी हुई तो कारक षष्ठी है ना, इसलिए उसके साथ समास निषेध कर दिया। तो वज्र से कर्ता यही अलग अलग रहेगा, लगा कि नहीं लगा, ये तो हो गया उसका। लेकिन यहाँ फिलहाल जो है, यहाँ कोई दान का कर्म नहीं ना है जी, अशेष फल नहीं है क्या, नहीं बिल्कुल अशेष फलानाम दाता, अशेष फलों के जो दाता, दाता मतलब दान करने वाले। किसका दान करने वाले, अशेष फलों, तो कर्म कौन है दान का, लेकिन भैया यहाँ पर है ना कि अशेष दान का फल कौन है, अशेष दान का कर्म कौन है, अशेष फल, है कि नहीं। तो ऐसे आपको लगेगा, समझिएगा उस बात को भी समझिए, आपको लगेगा कि अशेष फल भी तो कर्म है। तो मान लीजिए कर्मणि षष्ठी हुई है, क्योंकि दाता के द्वारा कर्ता उक्त है, त्रिजंत का कृदंत का योग हो ही गया है ना जी, है कि नहीं, कृदंत का योग हुआ ही है। तो अनुक्त कर्मणि क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। मान लीजिए कर्म में ही षष्ठी है, यहाँ पर भी समास मत करिए और ऊपर से आपत्ति, है ना। अरे वारण करने चले तब भी फिर से समस्या आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन ये कहिए कि ये विवक्षा के अधीन होता है जी, हमको कर्मत्वेन विवक्षा करनी है कि संबंधत्वेन विवक्षा करनी है, हमारे ऊपर होता है विवाह, है कि नहीं। कर्मत्वेन हमको विवक्षा है कि कारकत्वेन विवक्षा है, हमारे ऊपर है, मतलब जो वक्ता है उसके ऊपर रहेगा, है कि नहीं। तो वक्ता की इच्छा ये है कि संबंधत्वेन विवक्षा है, क्या है, तो संबंधत्वेन विवक्षा है, तो वहाँ कर्तृकर्मण षष्ठी नहीं ना लगेगा जी, वो तो कर्मणि षष्ठी करता है। यहाँ तो संबंधत्वेन जब अशेष फल की विवक्षा की गई है, तो यहाँ पर क्या होगी, शेषे षष्ठी होगी। तो शेषे षष्ठी हुई है तो उसका निषेध कौन नहीं करेगा, त्रिजकाभ्याम कर्तरी नहीं करेगा, समास का निषेध नहीं करेगा, मतलब समास हो जाएगा। ये बात आपको समझनी। अशेष फलानाम दाता, अशेष फल दाता तम अशेष फल दाता, लगा कि नहीं लगा।
समझ में आया बढ़िया से? चलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अशेष फलदातारम शेष विभूषणम ईडे। अब ईडे क्या प्रार्थ है, अभी ईडे भी आने लगा, बताइए। एक तो व्यू आ रहा था, प्रार्थ भी ईडे आ रहा ये भैया उसमें आया ना, उसी का है, तो इसीलिए चलिए। तो प्रार्थ ये है कि नहीं? चलिए वैसे खिचड़ी नहीं पकाएंगे। अशेष फलदातारम शेष भूषणम प्रार्थ ये, ऐसे ही बोलना चाहिए। मेरे गलत ही निकल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सांकर ये हो जाएगा ना जी। ऐसे कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, वैसे वाला हिसाब हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो अशेष फलदाता समझ में आया। इस पद में बस इतना थोड़ा विचार रखिए तो बस हो गया इस पद का काम। दूसरा आया भवाब्धितरणे तरिम जी। भवाब्धितरणे तरिम, भवरूप जो अवधि समुद्र है, भवसागर है, उसके तरण में वो तरी है, नौका है, ये अर्थ हम लोग जान ली। अब इसका थोड़ा समाज भी देख लिया जाए इसमें भी, है कि नहीं? और कुछ विशेष विचार आएगा तो भी कर लिया जाए। देखिए क्या करेंगे, भवाब्धि ही पहले बनाइए। अरे भवाब्धि के तरण में वो तरी मतलब नौका है, तो पहले भवाब्धि सिद्ध करिए। भवाब्धि ही क्या करेंगे, कौन समास करेंगे? भव एवं अवधि ही भवाब्धि ही। क्या करेंगे? भव ही अवधि, भव मतलब संसार। भवती इति भवः, है कि नहीं है? अरे भवती इति भवः, भू धातु से अच प्रत्यय कर दो, करता अर्थ में भवती इति भवः, जो होने वाला है कि नहीं है, जो उत्पन्न होता है, चाहे प्रकट होता है, जैसे भी कर लीजिए। पूर्व ग्रंथ के साथ यदि आपको बनाना है संगति तो प्रकट होता है। तो भवती इति भवः, है कि नहीं है? और भव एवं अवधि, जो भव मतलब संसार, वही अवधि है, वही समुद्र है कि नहीं है? वही समुद्र है, अवधि है। कौन समास हुआ है? भव एवं अवधि ही भवाब्धि, कर्मधारय समास कर लेंगे, ठीक है ना? भव एवं अवधि ही भवाब्धि, है ना? भव ही अवधि। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? चाहे ये भी कर सकते हैं, भवः अवधिरिव, अरे पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र करते हैं कि नहीं करते हैं? पुरुषः व्याघ्र इव नहीं करते हैं? पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष जो है वो बाघ के समान है, बाघ के है कि नहीं? तो पुरुष व्याघ्र नहीं बन जाता है। कौन सूत्र से करेंगे तब? सामान्य। सही बोला, क्या बोला? उपमितम उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, ये है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। इसका सरल अर्थ समझिए। उपमितम, उपमित किसको कहते हैं? उपमेय को। उपमित मतलब उपमेय, तो उपमेय वाचकम समर्थम सुबंतम समस्यते। उपमित मतलब उपमेय जो होता है उसका समास होता है। किसके साथ समास होता है जी? व्याघ्रादि भी समस्यते। आया कि नहीं आया? किसके साथ? व्याघ्रादि भी। ये व्याघ्रादि कोई गण है, व्याघ्र वगैरह वगैरह, वो आकृति गण है। क्या है? व्याघ्रादेह आकृति गणत्वाद, क्या क्या वहाँ सब लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना? मूल ही है। तो व्याघ्रादि ही आकृति गण, तो आकृति गण मान करके उसमें अवधि का पाठ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो उसका क्या होता है? समास होता है। व्याघ्रादि गण पठित शब्द ही, व्याघ्रादि गण पठित शब्दों के साथ उपमितम मतलब उपमेय का समास होता है। सरल अर्थ में चलिए, आया कि नहीं आया? उपमेय वाचक शब्द का क्या होता है? समर्थ सुबद का समास होता है। आया कि नहीं आया? जैसे पुरुषः व्याघ्र इव, व्याघ्र की तरह पुरुष है। देखिए, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय मतलब जिसको उपमा दी जाए, उपमीयते असौ इति उपमेय, है कि नहीं? और उपमान मतलब उपमीयते अनेन इति उपमान, जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो तो उपमान है, और जिसको उपमा दी जाए वो तो उपमेय है। जैसे चंद्र इव मुखम, मुख को यदि उपमा आप देते हैं चंद्र की, कि भाई चंद्र की तरह, चंद्रमा की तरह ये मुख है, तो किसके द्वारा उपमा दे रहे हैं? चंद्रमा के द्वारा दे रहे हैं, तो चंद्रमा उपमान हो गया, और मुख जो है वो आपका क्या हो गया? उपमेय हो गया। आया कि नहीं आया? मुख है वो उपमेय है, चंद्र जो है वो आपका उपमान है। आया? इसी तरह पुरुष व्याघ्र युवा में देख लीजिए, पुरुष जो है वो बाघ की तरह है ना? तो इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है? व्याघ्र उपमान हो गया, बाघ की तरह है, बाघ को उपमा दे, बाघ की उपमा दे रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं? उसको, पुरुष को दे रहा है कि नहीं है? अरे बाघ जैसा आपका सूर है, सूरवीर है, वैसे ये भी पुरुष सूरवीर है, जिस तरह से देना हो। आया कि नहीं आया? तो बाघ उपमान है, उपमेय कौन हो गया? पुरुष हो गया, हो गया कि नहीं? तो उपमित कौन हो गया? पुरुष हो गया। आया कि नहीं? उपमित कहो चाहे उपमेय कहो, एक ही बात है।
तो उपमित कौन हो गया? पुरुष हो गया। तो उपमित वाचक जो पद है पुरुष पद, उसका समास होगा किसके? व्याघ्रादिगण पठित शब्दों। व्याघ्रादिगण में व्याघ्र शब्द आया ही है, तो व्याघ्र के साथ कर दो, आया कि नहीं आया? तो समास कर दोगे तो पुरुष व्याघ्र इव, ऐसे विग्रह लौकिक विग्रह कर देना, अलौकिक विग्रह करके पुरुष व्याघ्र बन जाएगा। चूंकि उपमितम प्रथमांत था तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? उसके द्वारा निर्दिष्ट जो आपका होगा कौन? पुरुष, उसी की होगी ना। जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन है ना। समास शास्त्रे प्रथमांतम पदम कौन है? उपमितम। तद निर्दिष्टम लक्ष्य कौन है? पुरुष। उसकी वो कर दीजिए उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो उपसर्जन पूर्वम से पूर्व प्रयोग कर देंगे। तो व्याघ्र पुरुष मत बनाना, पुरुष व्याघ्र आया कि नहीं? ये कर दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन जोड़ दिया उसमें, सामान्य प्रयोग है। सामान्य मतलब क्या? समान, दोनों के बीच का जो सामान्य धर्म है, सादृश्य है दोनों का सादृश्य क्या है? शूरत्व। क्या है? शूरत्व। अरे दोनों में कॉमन चीज क्या है? सामान्य चीज क्या है? शूरत्व। अरे पुरुष और व्याघ्र, अरे व्याघ्र की उपमा दे रहे हैं ना पुरुष में, तो क्या कुछ साम्यता देख के ही दे रहे होगे, है कि नहीं है? वो गधे की तरह है तो कहाँ से पुरुष को व्याघ्र की उपमा देंगे? नहीं ना देंगे। तो कुछ सामान्य चीज आपने सामान्य धर्म देखा होगा तभी तो दे रहे हैं। तो सामान्य धर्म क्या है? शूरत्व। तो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, सामान्य प्रयोग है। सामान्य जो धर्म है दोनों के रहने वाला, उस धर्म का वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ होना चाहिए, सामान्य प्रयोग है। यदि मान लीजिए प्रयोग हो जाए, जैसे पुरुषः व्याघ्र इव शूरः, ऐसे यदि बोल दिया जाए शूरः, फिर समास नहीं होगा, फिर पुरुष व्याघ्र शूरः ऐसे नहीं प्रयोग होगा। आया कि नहीं आया? सामान्य का चूंकि क्या हो गया? सामान्य मतलब सामान्य धर्म है कि नहीं? दोनों में रहने वाला जो सामान्य धर्म है कि नहीं, तो वो धर्मवाचक पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि प्रयोग हुआ तो समास नहीं होगा। तो यहाँ पर पुरुष व्याघ्र इव इतना ही बोले तो उसमें नहीं ना हुआ, इसलिए सामान्य प्रयोग हो गया। तो उपमितम व्याघ्रादि भी समस्यते कर दिया, और करके इसको कहा जाता तत्पुरुष समास। लेकिन उपमित तत्पुरुष बोल देते। क्या बोलते हैं? उपमित तत्पुरुष। ठीक है ना, पता चलना चाहिए ना। तत्पुरुष करेंगे फिर प्रश्न होगा कौन सा तत्पुरुष है, समझ में तो आ नहीं रहा, वैसे कर्मधारय जैसा लग रहा है, तो इसलिए स्पष्ट करिएगा उपमित तत्पुरुष। कब? यदि बोलते हैं पुरुषः व्याघ्र इव, और प्रकृति में आएंगे तो भवः अब्धिरिव। क्या बोलेंगे? भवः अब्धिरिव। भव जो है वो क्या है? अब्धि के तरह है। अब इसमें क्या सादृश्य है? सामान्य धर्म का प्रयोग नहीं ना हुआ। दोनों में क्या सामान्य, वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, लेकिन इन्होंने तो प्रयोग नहीं ना किया है, तो सामान्य धर्म का अप्रयोग हो गया, इसलिए समास हो गया। तो भवाब्धि ही बन गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल उसी तरह का उदाहरण है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? यहाँ चूंकि अब्धि की उपमा दे रहे भव को, संसार को, तो उपमित हो गया भव, उसका समास कर दिए, भव का पूर्व प्रयोग करके भवाब्धि ही बन गया। सरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रक्रिया की बात है, लेकिन प्रक्रिया का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई वरना यहाँ पर यदि सही से सिद्धांत कौमुदी हो तो इतना विलंब भी ना हो, लेकिन ये दिमाग में रहे पूरी चीज़ें, इसलिए चलिए ये सब बातें ध्यान रखिए। तो भवः अब्धिरिव यदि विग्रह किए तो कौन समास किया? भवाब्धि में उपमित समास। और भव एव अब्धि ही किया तो कौन समास? कर्मधारय। क्योंकि भव एव अब्धि मतलब उपमा नहीं दे रहे। अरे जो भव है वही अब्धि है, जो नील है वही उत्पल है। वहाँ उपमा नहीं ना दी जा रही है कि उत्पल जैसा नील है, ऐसा नहीं ना है। नील जो है वही उत्पल है, तो वहाँ कर्मधारय होता है, नीलोत्पलम बनता है। उसी तरह भव एव अब्धि मतलब जो भव है वही अब्धि, अब्धि है वही भव। इसमें कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है ना। वो विशेष विशेषण तो विवक्षाधीन रहेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं है। तो भव एव अब्धि ही भवाब्धि ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये करते हैं तो आपका ये कर्मधारय समास, तो दोनों कर सकते हैं, कोई भी चल सकता है। बात समझ में आई? अब समझने वाली बात ये है कि भवः अब्धिरिव, चाहे भव एव अब्धि ही, भव ही अब्धि है। तो भव कैसे अब्धि है जी? अब्धि मतलब समुद्र। आपः ध्रियन्ते अस्मिन्, अपः आपः क्षम्यतां ध्रियन्ते होगा ना, आपः ध्रियन्ते अस्मिन्, आप धारण हो, आप जिसमें संग्रहित होता है समुद्र। अरे सारा जल तो समुद्र में ही घुसता है, तो वो सब अब बारिश होगी सब जा के नदियों में जाएगा, गंगा में जा रहा है, वो गंगा लास्ट में गंगा सागर में बंगाल में जाके मिलेगी, है कि नहीं। जाना तो सागर समुद्र में ही है, वही अवधि है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो अवधि ही मतलब समुद्र। तो भव एवं अवधि ही मतलब भव ही अवधि है। तो भी प्रश्न होगा कि भव कैसे अवधि है? चाहे उपमित समास करिए भवः अवधिरिव, कि भव अवधि की तरह है, अवधि की सदृश है, तो कैसे है? दोनों में प्रश्न होगा कि नहीं होगा?
कैसे है? अरे कुछ बताना पड़ेगा ना, दोनों का एक के बता रहे हो, चाहे उपमा उपमेय, जैसे चंद्र की तरह मुख है तो बताना पड़ेगा ना कि वहाँ जैसे लावण्य चाहे आह्लादकत्व है, उसी प्रकार का आह्लादकत्व आपके मुख में है कि नहीं? आपके मुख में मतलब जिसके भी मुख में है कि नहीं? प्रकृति नहीं किसी में भी वैसे में आया कि नहीं आया? तो ये है, तो बताना पड़ा कि नहीं बताना पड़ा? यदि आप ये नहीं बताए तो कैसे ऐसे ही चलता है कि चंद्र की तरह मुख है, कुछ लेना न देना, है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मतलब कहने का तात्पर्य सादृश्य कुछ बताना पड़ेगा ना जी, सादृश्य यदि आप बता रहे हैं तो ठीक है ना। तो यहाँ पर भी भवः अब्धिरिव, भव जो है संसार जो है वो समुद्र की तरह है, तो कैसे? तो देखिए सादृश्य है कैसे, तो देखिए आपका समुद्र जो है उसमें क्या रहते हैं? मकर होते हैं। मकर मतलब मकर ही कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मकर को? मगरमच्छ। हाँ, तो हमारे चलो हिंदी ढीली ढाली है, आप लोग कभी गलत निकल जाए, मान लीजिए हम गुजराती वाला शब्द प्रयोग कर दिए तो आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हिंदी में नहीं है, ठीक है ना? वरना हम मगर कह दिए, मान लीजिए हमारे यहाँ मगर कहा जाता है, वो मकर को क को ग कर देते हैं तो मगर कहते हैं उसको गुजराती में। मगरमच्छ भी बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है, मगर ही कह देते हैं, है ना? तो चलिए, तो वही मकर, वो जो आपका मच्छ है वही मगरमच्छ जो है वो समुद्र में होता है कि नहीं है? किस में? समुद्र में होता है। इस तरह यहाँ संसार में भी होता है, मगरमच्छ होता है कि नहीं होता है? वो सब मकर इधर भी होते हैं। अब आप कहेंगे इधर कहाँ मकर होता है जी संसार में? तो संसार में ऐसे होता है, यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सरी जितने हैं, है कि नहीं? सहस्त्र नाम मत बोल दीजिएगा, छेठो है कि नहीं है? कामादि छड़ है ना, और भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मकर है। ये संसार में क्या है? ये सब मकर है कि नहीं है? सही से विचार करिए, हल्का फुल्का मत समझिए, ऐसे ही सादृश्य नहीं ले रहा है, बहुत सोच विचार के लिया गया है। समुद्र में आप जा नहीं सकते हैं, आगे पकड़ लेगा, वो जाने नहीं देगा। आप जानते ही वो गजानन को पकड़, वो किसको पकड़ लिया था? वो गजेंद्र को, गजानन तो अभी चल रहा है, गजेंद्र को पकड़ लिया था। पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? फिर छूटता नहीं। अब गजेंद्र को नहीं छोड़ा था, आपको कहाँ छोड़ेगा? वो नहीं ना छोड़ेगा। तो भयंकर होता है जी, और समुद्र का उसमें भी बहुत भयंकर होता है कि नहीं? तो ऐसे मकर इधर भी है भयंकर। कौन? काम। इसको छोटा मोटा मकर समझते हैं क्या? उससे बढ़ेगा, उससे कम नहीं होगा, है कि नहीं है? आज जो तथाकथित आधुनिक भारत बनाने के लिए प्रयास होता जा रहा है, जिस भारत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल और केवल भौतिक सुविधा से, कोई उसमें आध्यात्मिकता का कोई उसमें लेस मात्र भी अंश नहीं है। केवल भौतिक दृष्टि से जो भारत को डिजिटल इंडिया के नाम से व्याख्यायित किया जा रहा है, उसमें ये सबसे बड़ा मकर यदि कोई है तो वो काम है। सबसे बड़ा यदि कोई मकर है तो वो काम है। आप शायद जानते हो ना जानते हो, लेकिन शायद 2019 का एक सर्वे हुआ था कि विश्व का चाहे भारत का, शायद भारत का ही वो सर्वे था, और विश्व का भी रहा हो तो भी उसमें भारत आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। वो सर्वे में ये आया कि ये जो आधुनिक आपकी जो ये जिसको आप टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, वो मोबाइल से चालू करके जहाँ तक आप जा सकते हैं, जितनी भी ये सुविधाएं, हम लैपटॉप वगैरह जहाँ जो भी, ठीक है, ये सब के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जो मतलब प्रयोग हो रहा है इंटरनेट का, उसमें से करीबन 80% काम का प्रयोग काम के लिए हो रहा है। किसके लिए बताइए? छोटी मोटी बात है, किधर जा रहा है हमारा भारत? इसको आप डिजिटल इंडिया कहेंगे? 2, 5, 10 साल के बाद यदि 100% हो जाए तो उसको आप डिजिटल इंडिया कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ निर्भया केस हो गया, ये हो गया, फिर बत्तियाँ जलाएंगे। तो क्या मतलब आपने विकास तो किया, केवल भौतिक विकास किया, आध्यात्मिक की ओर ध्यान ही नहीं दिया आप, है कि नहीं? ये कौन सा विकास होता है जी, जिसमें केवल भौतिक वस्तु का विकास हो जाए और आप खुशहाल हो जाए, है कि नहीं? ये तो बहुत तुच्छ है हमारे परंपरा के। भारत की वस्तुतः प्राचीन क्या वस्तुतः भारत का जो मूल है उसके दृष्टि से देखें तो भौतिक सुविधा बहुत तुच्छ मानी जाती है कि नहीं? बहुत तुच्छ मानी जाती है। तो ये जो है तो ये 80% विचार करिए, वरना ये सामग्री जो आपको अवेलेबल है, इस जो इंटरनेट माध्यम आपको दिया, इससे कितना अच्छा काम हो सकता था।
शायद मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि जितना ये पूर्वाचार्य लोग न कर पाए उतना हो सकता है, उतना हो सकता है, क्योंकि वो एक जगह पर बैठ के पढ़ाएं तो उसी को पढ़ा पाए। उनके पास चूँकि सामग्री नहीं थी। आज एक बार सोच के देखिए, यदि उस समय का यदि नागेश के पाठ यदि रिकॉर्ड आपको मिल जाते तो उससे बड़ा क्या आपको शास्त्र मिलता, कहीं कौन पढ़ाने वाला मिल जाता, है कि नहीं है? नहीं समझ रहे इस बात को। दीक्षित जैसा यदि कोई आपको अभी मान लीजिए यूट्यूब में वीडियो मिलते होते तो दीक्षित के ही, है कि नहीं है? तो पता चलता कि शास्त्र किसको कहा जाता है। ये सब तो कुछ दो परिष्कार एक पंक्ति के कर लिए तो हो गया शास्त्रार्थ, है कि नहीं? वो वाला नहीं ना है उसको शास्त्र। तो ये चीज कितना उपयोग हो सकता है, कहने का तात्पर्य। और कर कहाँ रहा है भारत उपयोग? 80%। छोटा मोटा आंकड़ा है, मान लीजिए उसके आसपास भी है, वो 80 का वैसे बड़ा ही होगा 2-3 साल में। 2019 का सर्वे है जी, यदि बड़ा भी होगा 2 साल में और नहीं भी बड़ा है उतना भी है तो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है वो। कितने विकृत हुए हैं, कितने विकृत हुए हैं ये सब सामग्री उपलब्ध होने पर। और 2012 का सर्वे है कि नहीं, ये सर्वे आया कि इंटरनेट में जो सामग्री रखी जाती है कुल मिला के उसमें सब आ गया, मतलब हमारा पाठ भी आ जाएगा, है कि नहीं? कुल जितनी भी मतलब सामग्री रखी जाती है उसमें से 40% पोर्नोग्राफी है। मतलब ये काम के विषय की चर्चा है, रखा ही 40% गया है। देखने वाले 80% है, 80% वो देखा जाता है, लेकिन कुल सामग्री जो रखी गई है वो 40% वही सामग्री रखी गई। 2012 का सर्वे देखिए, 2012 का सर्वे कि 40% सामग्री ही वही रखी गई। मतलब उद्देश्य क्या है कि इसी में लोग लगे और भ्रष्ट हो जाए अपने अपने उससे, संस्कार से, अपने परंपरा से, अपने संप्रदाय से। यही उद्देश्य है ना, वरना क्या मतलब है इसको रखने का, क्यों उसको रखा ही जाए। तो चलिए, ये काम रूपी मतलब कहना का तात्पर्य भव सागर में ये मकर है। समझ में आया नहीं? मकर का मतलब यही बता, बहुत भयानक मकर है जी। और ये एक बार जब पकड़ लेता है ना फिर छोड़ता नहीं है जी। किसी का दद्दा की ताकत नहीं उससे निकल के दिखाए, जब तक भगवती पराम्बा कृपा न करे, है कि नहीं? चाहे बाबा विश्वनाथ कृपा न करे, तब तक किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कामदाहक वही है, वही वो मकर को जला सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये काम रूपी भी मकर है कि नहीं? ऐसे और भी मकर गिना है। काम के बाद कौन आया? क्रोध। ये भी छोटा मोटा कोई मकर है क्या? क्रोध से क्या न क्या हो जा रहा है ना जी। कितना मतलब किसी को छोटी मोटी बातों में जाम लगा है तो किसी को गाले, वो ट्रैफिक जाम लगा है तो किसी को गाली देने लगे। क्रोध है ना जी? क्यों जी? काहे इतने क्या मतलब परेशानी है कि नहीं? लेकिन छोटी छोटी बातों में राम मंदिर बना तो क्रोध आ रहा है किसी को लग रहा है कि मैं पूरे को उड़ा दूं, पूरे उत्तर प्रदेश को उड़ा दूं, हिंदू खत्म कर दूं। बहुत ये क्या है? क्रोध ही है ना एक तरफ से, अंदर से मतलब ज्वाला आपको पैदा हो रही है। ये मकर है जी, मकर ग्रसित हो गए, है कि नहीं? फिर आया काम, क्रोध, लोभ। लोभ का भी कहना ही क्या अभी, लोभ के विषय में तो है कि नहीं है? लोभ के विषय में क्या, उस मकर के विषय में चर्चा करें, लोभ रूप मकर के विषय में। जितना कहे उतना कम होगा कि नहीं होगा? सबको लोभ है, पढ़ाने वाले को लोभ है। बताइए, शास्त्र पढ़ा रहा है उसको लोभ है कि मुझे भी कुछ रुपया मिल जाए। अब इससे अधः पतन इससे और क्या हो सकता है? पढ़ाने का यदि रुपया उसको चाहिए तो, है कि नहीं है? नहीं है? और धन्य है हमारी ये काशी की भूमि कि जहाँ पर ये लोभ रूप मकर से लोग दूर है। कौन बताइए यहाँ कौन गुरुजन है? ये भी पढ़ते, सब पढ़ते, सब अपने अपने गुरुजनों के पास पढ़ते। कब कहा कि हमको 1000 रुपया ला के दीजिए? कब आपसे 1 रुपये की भी याचना की? कब किए? नहीं किया ना। तो ये धन्य है काशी की भूमि की जो ये लोभ रूप मकर से दूर है। लेकिन फिर भी अब संक्रमित धीरे धीरे हो रहा है, चाहे वो आधुनिक लोग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन अभी भी हमारा संस्कृत संरक्षित है इस मकर से, है कि नहीं? तो ये भी बहुत बड़ा मकर है जी। ये हो गया छोटे छोटे बातों के लिए। हमारे गुजरात में आप आएंगे, अहमदाबाद शहर है, आप लोग नाम जाने होंगे,
उसने एक दुकान है उधर, मजाक के लिए और परिहास के लिए बात नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया कि यदि आपको रास्ता पूछना है तो 1 रुपया जमा करवाइए, 1 रुपया दीजिए रास्ता पूछिए। ये लगा के दिया, ऐसे ही मत पूछ, क्योंकि बीचों बीच था उसका दुकान, तो सब लोग पूछने आते होंगे अरे इधर जाना हो तो उधर जाना हो, तो उसने बोर्ड ही लगा दिया, है कि नहीं है। तो ये सब ये क्या है, लोभ ही है ना जी। अब बताइए, ये किसी का मार्गदर्शन करना तो एक पुण्य का काम है ना जी, किसी को कहीं पहुंचा दिया प्राप्तव्य स्थान पे, अब उसमें भी आपको रुपए लेना है कि नहीं है। आप अब उनको ही मत छूइए, सबको छूइए, अपने की ओर से भी विचार करिए कि किसी को आपने भगवान की पूजा कराई उसमें आप लोभ करेंगे कि हमको 5000 दीजिए तभी हम अभिषेक कराएंगे, ये लोभ नहीं है तो क्या है जी। इसको कौन अनुमति देता है, इस चीज़ को कौन शास्त्र अनुमति दिया। 5000 दिए तब अभिषेक कराना, कौन अनुमति, कौन शास्त्र अनुमति दिया है। जबकि भगवान राम कह के गए हैं कि बिना धन लिए ही पौरोहित्य कर्म करना चाहिए। रामायण आप पढ़िए वहाँ का, मैंने उस दिन भी प्रसंग आपको याद दिलाया था। तो फिर ये लोभ नहीं है तो क्या है जी, सबको लेना, हम भी उससे निर्मुक्त नहीं हैं, मुक्त नहीं है, ठीक है ना, हम भी उससे ग्रसित थे, सब लोग है कि नहीं। ये नहीं कि केवल पर निंदा आई हो, सब वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं तो सब आएंगे उसमें। तो काम, क्रोध, लोभ, फिर आए मोह, मोह भी है सबको, है कि नहीं है। आजकल तो पुत्र एवं प्राण है, ये सिद्धांत बहुत चल पड़ा, पुत्र एवं प्राण, जबकि हमारा सबसे अधम का अधम यदि कोई सिद्धांत है तो ये है भारतीय दर्शनों में, नास्तिक में, और नास्तिक में भी अधम का अधम, चार्वाक का, पुत्र एवं प्राण। लेकिन आज वही चलता है कि नहीं, मोह ही सबको लगा हुआ है कि नहीं। ये भी मकर नहीं है, किसी को अपना घर नहीं छोड़ने दे रहा है, बताइए, शास्त्र पढ़ने के लिए, है कि नहीं। घर नहीं छोड़ पा रहे, घर वाले उसको नहीं छोड़ पा रहे, एक शास्त्र के लिए ही ना। तो ये मोह नहीं है तो और क्या है जी। आप सुबह की नींद से मोह नहीं छुड़वा पा रहे हैं। कहा जाए 3 बजे आप उठ के कुछ तप करिए, भगवान का नाम लीजिए, बाबा विश्वनाथ को मिल के आइए, तो नींद नहीं खुलती है। उसमें भी यदि ठंडी का समय हो तो ब्लैंकेट के साथ जो मोह लगता है वो तो वही जाना है कि नहीं है, कंबल के साथ जो मोह लगता है। तो ये मोह, ये मकर नहीं है क्या, आपको पकड़ के रख रहा है, फिर नहीं जाने दे रहा है, फंसा देगा ये भव सागर में। ये सब यही है, मकर है जी। जैसे समुद्रस्थ मकर आपको उस पार नहीं लगने देंगे, ये मकर आपको पार नहीं लगने देंगे। सादृश्य ऐसे ही नहीं ले लिया हमने कि बनाना था कुछ दे दिया, ऐसे नहीं दिया है, बहुत सोच करके दिया। इतना लंबा मैं व्याख्यान क्यों खींच रहा हूँ उसमें, बस आप वो ग्रंथकार का हृदय समझिए, इसलिए जा रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर आया ईर्ष्या। बताइए क्या कहना भगवती ईर्ष्या के विषय में, है कि नहीं। भगवती ही है कि सबको लगी हुई है कि नहीं है, सबको किसी न किसी के साथ। गुरु को शिष्य के साथ ईर्ष्या हो जाती है। अब इससे बड़ा और मकर क्या हो सकता है जी। शिष्य को गुरु के साथ हो जा रही है ईर्ष्या, इससे बड़ी ईर्ष्या क्या हो सकती है जी। इससे बड़ा मकर कौन हो सकता है। अब यहाँ तो ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। आजकल ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख के ही मकर की परिभाषा कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा और कोई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ईर्ष्या का कोई उदाहरण नहीं। मित्र मित्र का होना ये तो बहुत छोटी बात हो गई, कुछ नहीं रहा इसके सामने, कुछ नहीं रहा। सहपाठी को सहपाठी के साथ ईर्ष्या हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ गुरु शिष्य के बीच में ईर्ष्या हो जा रही है कि नहीं है। और आप इधर हमारी लोगों की जो इधर काशी की परंपरा है वो थोड़ा इससे मुक्त भी है, लेकिन आप आधुनिकता की ओर जाइए। कोई भी आपका अध्यापक है नहीं चाहेगा कि मेरे सामने बैठा हुआ, अध्यापक मत कहो उस लंठ को, उसको कहो कि प्रोफेसर। वो प्रोफेसर कोई नहीं चाहेगा कि मेरे सामने बैठा हुआ जो छात्र है वो मेरे से आगे बढ़े, नहीं चाहता है कभी भी। उसके आप सामने एक प्रश्न पूछ के दिखाइए, नहीं पूछ सकते हैं आप। ये सुविधा हमारे यहाँ ही मिलती है, कुछ पूछने की, कुछ उत्तर देने की, ये सुविधा हमारे यहाँ संस्कृत यहीं जीवित है। अब हमने तो देखा है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए कह रहा हूँ।
आप जो सेमिनार भी होते हैं तो उधर भी आप जाइए, यदि कोई प्रोफेसर वो बोल रहा है अपना बक 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 बक, उसको आप जाके कुछ पूछ लीजिए तो उसको लगता है मेरा अपमान कर दिया है ना, मतलब ये हमसे आगे बढ़ना चाह रहा है, हमको नीचे दिखाना चाह रहा है। ये क्या है जी, ये कौन तरीका है? यही तो, यही ईर्ष्या के परिणति हुई ना किसी न किसी रूप में, हुई कि नहीं हुई? और शिष्य भी करता है, शिष्य भी कम नहीं है, वो भी बवाली है वो भी छोड़ता नहीं, वो भी करता है कि मैं इससे भी आगे निकलूँ, इसके पीछे रखूँ, नाम नहीं लेता कभी कि मैं इनसे पढ़ा हूँ, है कि नहीं? ये क्या है जी, तुम मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हो? स्वयं विद्वान बने हो, यही साले स्वयं विद्वान बने हो मतलब तुम अपारंपरिक हो, और अपारंपरिक को हम जूते में भी नहीं रखते, है कि नहीं? यदि तुम अपारंपरिक हो तो हमारे यहाँ संप्रदाय विच्छिन्न को हम धूलि का स्थान भी नहीं देते हैं पैर की, तो फिर अब उसको वहाँ ईर्ष्या लग रही है कि नहीं? ये सब ईर्ष्या रूप मकर है जो सबको ग्रसा हुआ है कि नहीं? ये हो गया। इसके बाद कौन है? ऐसे अनेक मकर है, आप लोग स्वयं मंथन करिए और वर्तमान परिस्थिति के साथ मंथन करिए, ये करना चाहिए, है ना? ये हम लोगों को करना चाहिए ताकि समझ में आए। जब तक ज्वर का पता नहीं होगा तब उसका निराकरण कैसे होगा? उसी तरह ये मकरों को जानिए कि कौन कौन मकर है जो हमको इसमें पकड़ के रखे हैं। अब वो गजेंद्र तो अच्छा था, उसको विष्णु याद आ गए, वो पकड़ के उसको चले गए, वो छुड़वा दिए, लेकिन हम लोग में तो इतनी भी श्रद्धा नहीं है गजेंद्र जैसी भी कि कोई आप ही हमको हमारा हाथ पकड़ के ले जाए, है कि नहीं है? तो इसलिए इन मकरों को पहचानिए जरा ध्यान से, ठीक? तो अब आया समझ में कि समुद्र की तरह क्यों है, चाहे समुद्र ही ये संसार क्यों है? क्योंकि जैसे समुद्र में नाना प्रकार के मकर है, उसी प्रकार के नाना प्रकार के मकर इस भाव में संसार में भी है। तो इस मकर रूप सादृश्य लेकर के, मकरवत्व रूप सादृश्य लेकर के हम लोग भव ये वो अवधि कह रहे, चाहे भव अवधि रिव कह रहे, लगा? अब ये सब कौंड भट्ट के मंगलाचरण में विचार नहीं करेंगे तो कहाँ व्याख्यान देने जाएंगे, ये सब है कि नहीं है? किसको बताएंगे? अब यही सब बताना पड़ेगा ना जी, यही है। तो ये भवाब्धि समझ में आया, भव रूप अवधि। अब इसको आपको क्या करना? तरण करना है। भवाब्धेहे तरणम भवाब्धि तरणम, षष्ठी तत्पुरुष करिए। तरणम त्रिप्लवन तरणीय धातु से भाव में ल्यूट कर लीजिए। त्रिप्लवन तरणीयो हो धातु से भाव में क्या कर लीजिए? ल्यूट प्रत्यय का तरणम, है ना? तरणम हो जाएगा ना जी? तरणम मतलब तैरना, है कि नहीं? मतलब एकस्मात् तटात् परत तट प्राप्ति ही करनी है। तरण मतलब क्या? तरण मतलब उसी में एक्सरसाइज करने नहीं ना जाना है कि चलो घूम के आए, अरे एक पार से दूसरी पार जाना है जी, जाना है कि नहीं जाना है? तो ये जो तरण है भवाब्धि का, इस पार से उस पार जाने के रूप, इस पार मतलब ये इस पार से मोक्ष रूप जो तट है उसकी ओर जाने का अपवर्ग जिसको कहा जाता है, मोक्ष अपवर्ग ये सब पर्याय है, निश्रेय से पर्याय। तो ये जो हम तट में खड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उस तट से हमको जाना है अपवर्ग रूप तट पर। तो ये भवसागर आपके बीच में खड़ा हुआ है कि नहीं है ना? जबकि भवसागर में ही खड़े हैं, है कि नहीं? तो हमको पार लगना है, तरना है, तैरना है। तो भवाद्य है तरणम, भवाब्धि तरणम षष्ठी तत्पुरुष, और तस्मिन भवाब्धि तरणे, उस भवरूप अवधि संसार रूप जो समुद्र है उसको तैरने में, तैरना यही अर्थ होगा ना? भाव में लुट की है जी, क्रियापरक ही रहेगा। तो तैरने में जो क्या है? तरी है। क्या है वो? तरी है। तरी है, नौका का काम कर रहा है, बताए नौका है वो। तरी मतलब क्या? नौका। त्रिप्लवन तरणीयो धातु से इक प्रत्यय कर देना। अच्छा यही है कि इक प्रत्यय है? अच्छा ये इतना ही सूत्र है तो ई प्रत्यय कर देना, ई प्रत्यय कर, हाँ ठीक, इक ही करना, इक मत करना, क्योंकि गीत हो जाएगा तो गुण कहाँ करने जाएंगे, फिर पता चला कि फिर निम्पादन के साथ नहीं ना चलेगा ऐसे सब जगह। तो इसलिए ध्यान दीजिए, तो सही बोले, ई प्रत्यय है, ठीक है ना? अच्छा ई अजंत धातु से ई प्रत्यय होता है जी, उणादि का सूत्र, इसमें कौन घबरा रहा है? त्रि धातु अजंत है, उससे ई प्रत्यय करो, है कि नहीं है? किस अर्थ में करोगे? अनया बोल रहे हैं, तरती अनया, करण अर्थ में, है कि नहीं? करण अर्थ में करेंगे। तो तरती अनया, जिसके द्वारा तैरा जाता
है ना, तरण जिसके द्वारा होता है। क्या? अरे राम राम, जाइए 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 जाइए, ठीक है, आप भी तैरिए है, ट्रेन के माध्यम से तैरिए, है कि नहीं है, जाइए। तो क्या हो गया इधर कि ये भवाब्धि का क्या है, ये तरण, उसमें ये तरी है। चलिए प्रकृत में आइए, चलिए आपका बाय बाय हो जाए तो फिर मैं चालू करूँ, काहे लगे उसमें, वो गए फिर फ़ोन में बात करिएगा। क्या किया कि भवाब्धि का जो तरण है, तैरना है, उसमें वो तरी है, तरी मतलब नौका, तरी का व्याह वो कर रहे थे, तरती अन या इति तरी ही। और नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग मतलब इकारांत जो मतलब प्रत्ययार्थ ही प्रत्ययार्थ वो पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, ईकारांत जो हो गए पुल्लिंग हो गए, तो हम स्त्रीलिंग कहाँ का है? अनया अच्छा ऐसे है, तो स्त्रीलिंग भी होगा, अनिया बोल रहे हैं मतलब स्त्रीलिंग हो रहा है। ध्यान दीजिए, तरी कौन कौन बता रहा है कि ईकारांत जो होता है वो पुल्लिंग में ही चलता है? कभी बनता है तो कभी तो पुल्लिंग। ऐसे थोड़ी ना होगा, मतलब वो पुल्लिंग होता है, उसका मतलब जैसे राम पुल्लिंग है तो ज्ञान भी पुल्लिंगी, वो अकारांत है, तो ऐसा होता है क्या? वो भी वो होता है लिंगानुशासन। वही लिंगानुशासन का सूत्र बोलिए ना, वही सुनना चाह रहा वही बोल रही है हूँ। वो, ई क्या? प्रत्ययार्थ जो होगा ऐसा नहीं बोल रही है, सूत्र नहीं कह रहे, ऐसे ही व्याख्या कर रही है। नहीं, कवि ही शब्द है, हाँ। ई प्रत्यय ही करते हैं इसी सूत्र से, अच्छा ये शब्द है। तो वो तो पुल्लिंग में होता है, तो तरी भी मुझे लगा कि पुल्लिंग में नहीं होता। अच्छा, इस दृष्टि से कह रहे हैं। उधर देखिए शब्द कल्पद्रुम वगैरह किसी में देखिए तो जरा, अमर कोश में क्या कहा बताइए, है कि नहीं? तो देखिए वो होगा, पुल्लिंग में भी मान लीजिए चलता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल वो ई प्रत्यय हो जाने से ऐसा कौन कहा कि ये हो जाएगा? जैसे ल्यूट प्रत्यय मान लीजिए कोई कर दिया, कहीं ज्ञान में कर दिया, ठीक, ल्यूट, तो अब वो ज्ञान में मतलब ल्यूट चलते हैं जितने होंगे वो सब मतलब उसी में चलेंगे, ऐसा है? जैसे पचन, पच्यते अनैनति पचन, ऐसे कोई एक प्रत्यय से निर्धारण नहीं ना कर सकते हैं कि ये प्रत्यय हो गया तो उससे वो एक शब्द यदि पुल्लिंग में चलता है तो सब पुल्लिंग में ही चले। कोई लिंगानुशासन का सूत्र हो तो आप बोलिए, तो मैं फिर उसका समाधान बताऊँ। लेकिन तरती अनया चूँकि प्रामाणिक है, हम यही सुनते आ रहे हैं और सब जगह सब आचार्य भी यही लिख रहे हैं। और यदि ऐसा सूत्र भी आपका यदि लिंगानुशासन का कथनचित मिल भी जाता है तो हम यही कहेंगे कि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, वही माना जाएगा, ठीक है ना। लोक ही अंततोगत्वा हमारा क्या रहेगा? लिंग के आश्रय वही निर्धारक रहेगा। आया कि नहीं आया? तो उसी से करेंगे। यदि सूत्र है तो आप तो बिना सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो हम आप पे विचार भी नहीं कर रहे हैं। यदि सूत्र बोलेंगे तो विचार कुछ करेंगे कि भाई लिंगानुशासन है, ऐसा कैसे सब लोग लिख रहे हैं, फिर उसका कुछ समाधान देंगे। लेकिन अभी विचारणीय विषय भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अभी चिंत्य हो रहा है, चिंतनीय नहीं हो रहा है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दीजिए, स्त्रीलिंग में करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और पुल्लिंग में चलता है, यदि कोई प्रमाण ऐसा मिलता है तो उसमें भी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। स्त्रीलिंग में तो चलेगा, ये हमारा विश्वास है। तरती अनया इति तरी ही, और तम तरिम, ये नौका है जी। ये जो है शेषभूषण शिव, वो कैसे भवाब्धि तरण में तरी स्वरूप नौका रूप है कि नहीं? जैसे समुद्र जो है वो नौका के सहारे पार पाया जा सकता है, उसी तरह यहाँ कौन नौका होगी? इन मकरों से बचने के लिए कौन नौका होगी? क्योंकि ऐसे तैर के जाएंगे तो आपका काम नहीं है वो तैरना, वो तो वो मकर पकड़ ही लिए हैं, पकड़ेंगे क्या, पकड़ ही लिए है कि नहीं? तो ऐसा क्या करेंगे कि ऐसी कोई जहाज़ बढ़िया से हो टाइटैनिक की तरह, है कि नहीं? अब उस तरह टूटे ऐसा मत करना, लेकिन ऐसा जहाज़ हो कि जिसमें बैठ के हम लोग पार लग जाए, अपवर्ग रूप पार लग जाए। तो क्या है वो? तो वो विश्वनाथ रूप है, जो आपका तरी है वही नौका है, वही नौका है। बताइए, है ना? जो उसकी उपासना करता है, उसकी सेवा पूजा अर्चना करता है, उसका दर्शन मात्र केवल करता है जीवन में एक बार प्रतिदिन, तो भी ये सब मकर उसको पकड़ेंगे नहीं ना पकड़ेंगे, ऐसा विश्वास है हमारा, है कि नहीं है? चलिए, तो ऐसे तरिम भवाब्धि तरणे तरिम शेषभूषणम ईड़े प्रार्थ है, क्षम्यता, शेषभूषणम प्रार्थ है। आया कि नहीं आया? ये कर दिए। समाज भी भवाब्धि तरणे में आ गया, है ना, ये कर लिया। अब प्रयोजन दिया था उन्होंने, भैया भवाब्धि तरणे तरिम में भी क्यों नहीं दिया? तरणे के साथ तरिम का क्या भवाब्धि तरणे हो गया और तरिम है, उसमें समास नहीं है, उसमें क्यों नहीं किया गया? कौन समास करेंगे? सप्तमी तत्पुरुष समास करना चाहिए। सप्तमी तत्पुरुष कैसे करेंगे? सप्तमी सौंदर्य, सप्तमी सौंडई से, सौंडादिगण में तरी आया है आकृति नहीं, आकृति गण से भाष्य अदर्शनात् त्यज्यते अस्माभिः सपक्ष, भाष्य अदर्शनात् त्यज्यते,
अरे हली अंत्यम में नहीं करने दिए तो भवाब्धि तरणे तरिम में कहाँ से करने देंगे आपको, जबकि वहाँ जरूरत थी। दीक्षित ने वृत्ति लिख दी तब भी नहीं करने दिए, हली इति सूत्रे अंत्यम लिख दिए तब भी हम हली अंत्यम उसको फलितार्थ कह के हटा रहे है कि नहीं है, तो उसको नहीं करने दिए, यहाँ कैसे कर दे मंगलाचरण, है कि नहीं। चलिए वो सप्तमी नहीं होगा। यदि शुभ सुपा समास करे तो अगतिक गति है, जरूर क्या है समास करने की, ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी है कि समास ही करना है आपको, है कि नहीं है। और फिर उसमें उलझो कि भाई ये क्या है, कहते सप्तमी का लुक क्यों नहीं हुआ, फिर ये प्रश्न आएगा, फिर उसका आप समाधान देने के लिए जाएंगे। हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, फिर वो प्रश्न होगा कि ये संज्ञा कैसे है जी, विशेषण होने से संज्ञा नहीं न हो जाती किसी की, अरे इसकी केवल स्तुति मात्र हो रही है, संज्ञा थोड़ी न है, तो संज्ञा नहीं है फिर अलुक नहीं होगा, अलुक नहीं होगा तो फिर कैसे ऐसे प्रयोग करोगे, झमेला है कि नहीं। तो कहाँ है झमेला में पढ़ना है, असमस्त रखो ना जी, नहीं समझ में आया, असमस्त रखो, ठीक है ना। भवाब्धि और यह भवाब्धि तरणे, ये तरण एक क्रिया हो, इसलिए क्रिया का सुबंत के साथ समास होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा कभी। अरे देखो क्रिया हो गई उससे क्या मतलब है, तो सुबंत तरण है क्या चीज़, उससे क्या मतलब है। अरे वो क्रिया सुबंत से भी आता है, तिगंत से भी आता है, भवती से भी आता है, भव से भी आता है, पचती से भी आता है, पाका से भी आता है। क्रिया तो अर्थ बोधित होने से समास होना ना होना नहीं निष्कर्ष निकलेगा। सुबंत तो पाका है कि नहीं है, पाका का अर्थ आप भाव में कहीं किए उसको रखिए आप विकलित अनुकूल व्यापार परक, है कि नहीं है पाका को, लेकिन उसका समास नहीं होगा ये कोई नहीं कहेगा। अरे देवदत्त से पाक देवदत्त पाक, सुंदर पाक सुंदर पाक, कर्मधारय करिए। अब ये कहे कि पाक से तो क्रिया बोधित हो रही है, कर्मधारय कैसे होगा, तो ये तो आप ही कह सकते है कि नहीं है। अरे क्रिया बोधित होने से वो मना थोड़ी न करता है, सुबंत के साथ समास होता है, तिगंत के साथ नहीं होता, तिगंत थोड़ी नहीं है वो। उसका अर्थ क्या है, क्रिया परक है कि द्रव्य परक है कि किम परक है, वो बात की बात। सुबंत है कि नहीं उतना हमको चाहिए, समर्थ सुबंत, उसमें भी सामर्थ्य होना चाहिए, तो वो सब तो मिल ही रहा है, वो समस्या नहीं है। समस्या कर उससे कुछ नहीं होना, वो तो करेगा, लेकिन समस्या ये आएगी सप्तमी सोंडे ही नहीं करेगा, और शुभ शुभ अगतिक गति है, हम क्यों आश्रय करें अगतिक गति का, फालतू में अलग अलग ही रखें। आया कि नहीं आया। चलिए, तो भवाब्धि तरणे तरिम, संसार रूप जो अवधि है उसके तरण में वो नौका रूप जो आपके शेष भूषण है उसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसमें अब हम चल रहे थे। अशेष फलदाता, शेषा शेषार्थ लाभार्थम, शेषा शेषार्थ लाभार्थम, तो इसमें कुछ ज़्यादा विचार नहीं करना, सरल रूप से केवल समास करके इसको विराम दीजिए। शेषा शेषार्थ लाभार्थम, शेष कहते हैं पतंजलि को बता ही दिए। अब यहाँ कोई प्रश्न कर दे कि शेष मतलब पतंजलि कैसे, शेष मतलब शेष नाग है ना। अरे वो जो जिसके ऊपर पृथ्वी रही है, आप वर्णन पृथ्वी का स्थान का देखेंगे तो उसमें आता है, तो वो जो पृथ्वी जिनके ऊपर स्थित है वो शेष है, इसको कैसे शेष इनको पतंजलि जी को कह रहे हैं, तो क्या उत्तर दोगे, यही उत्तर दोगे कि उन्हीं के भाई अवतार है ना जी, और कोई थोड़ी नहीं है ये, उन्हीं के अवतार है, तो उन्हीं अवतार है तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। राम को भी विष्णु कहा जाता है, कृष्ण को भी विष्णु कहा जाता है, यहाँ कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो तस्य शेषांशत्वात् पतंजले है कृते शेष शब्द से प्रयोग नानुचित, मतलब उचित, उचित ये वह नहीं दे, इससे दाढ़ी बोध है कि नहीं है। तो चलिए, तो यही क्या कर दिया, शेष प्रयोग कर दिया पतंजलि के लिए। अब वो तो कर दिया, लेकिन इधर अशेषार्थ बनाओ, न शेषः इति अशेषः पहले बनाओ, और अशेषश्चासौ अर्थः इति अशेषार्थः। न शेष इति अशेष कौन समास, नहीं तत्पुरुष, और अशेषश्चासौ अर्थ इति अशेषार्थ, ये कर्मधारय हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये हुआ, यहाँ तक का ध्यान रखिए, इतना बना के फिर शेष के साथ जोड़ना, शेषस्य यह अशेषार्थ, शेषस्य अशेषार्थ, शेषस्य अशेषार्थ, कौन समाज किया, षष्ठी तत्पुरुष, शेषा शेषार्थ। आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, कहाँ से चालू करो, बोलो समास यहाँ का, न शेषः इति अशेषः नहीं तत्पुरुष, मतलब सकल, अशेषः मतलब सकल, फिर अर्थ इति अशेषार्थ कर्मधारय। आया कि नहीं आया, अशेषार्थ मतलब सकल अर्थ, सकल अर्थ, सकल पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ। अब अर्थ मतलब क्या, तो ये मत पूछिएगा, अर्थ मतलब पदार्थ, सकल पदार्थ। आया कि नहीं आया।
अब किसके, तो उसके लिए शेषस्य अशेषार्थ इति शेषा शेषार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास आया कि नहीं आया। तो शेष के पतंजलि के जो अशेषार्थ मतलब सकल अर्थ सकल पदार्थ, तो क्या है उसके सकल पदार्थ, महाभाष्य महाभाष्य। और क्या होगा जी, है कि नहीं, महाभाष्य। तो शेषा शेषार्थ मतलब महाभाष्य आया, उसके लाभार्थम उसके लाभ के लिए। ये तो आपने सरल अर्थ समझा, लेकिन समाज करिए इसका। अशेष शेषा शेषार्थ बन गया ना, शेषस्य अशेषार्थ इति शेषा शेषार्थ। अब शेषा शेषार्थस्य लाभ षष्ठी तत्पुरुष और करिए, लगाइए बाहर षष्ठी तत्पुरुष हो गया कि नहीं है। शेषा शेषार्थस्य लाभ इति शेषा शेषार्थ लाभ मतलब पतंजलि का जो अशेष सकल अर्थ महाभाष्य उसका लाभ। इतना अर्थ आया ना, अर्थ भी समझते रहिए, पता चला कि यही करवा दे रहे लाभ, ऐसा मत करिए। अर्थ उसी को अर्थ नहीं ना घुसाएंगे, अलग अलग रखिए। तो अशेषा शेषा शेषार्थ लाभ मतलब शेष पतंजलि का जो सकल अर्थ का लाभ है कि नहीं, यहाँ अटकिए, इतना ही अर्थ है किसका, शेषा शेषार्थ लाभ, यहाँ तक का षष्ठी तत्पुरुष करने के बाद आया। अब समास करना है, अब आगे अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द के साथ समास करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक वार्तिक आपको आया है, ध्यान होगा, प्रक्रिया ध्यान से होंगे तो कौन है, अर्थेन नित्य समास हो विशेष्यते लिंगता च इति वक्तव्यम, वार्तिक है ना। अर्थ शब्द के साथ किसी सुबंत का नित्य समास होता है, क्या होता है, नित्य समास होता है। किसी सुबंत का नहीं, चतुर्थ्यंत सुबंत का, गलत व्याख्या होगी यदि किसी भी सुबंत का करेंगे तो। चतुर्थ्यंत सुबंत चतुर्थ्यंतम सुबंतम अर्थेन नित्यम समस्यते, यही अर्थ है ना, यही अर्थ। चतुर्थ्यंतम सुबंतम, चतुर्थ्यंत यदि कोई सुबंत है तो उसका अर्थ के साथ नित्य समास होगा। और लिंग यदि निर्धारण आपको करना होगा तो जैसा विशेष्य होगा उसके अनुसार लिंग निर्धारण कर लेना, ज़्यादा परेशान मत होना, है कि नहीं, यही कह दिए। तो यहाँ पर उसके द्वारा समास करेंगे, तो अर्थ के साथ समास करना है ना। अरे शेषा शेषार्थ लाभ यहाँ तक को बना लिए, आगे अर्थ है, अर्थ के साथ समास करना, लेकिन नित्य समास होगा जी। अभी नित्य समास मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हल्के से समझिए ताकि विग्रह गड़बड़ ना कर, है कि नहीं। ये है कि जिसमें अभी जिसमें छोड़िए, अश्वपद विग्रह हो नित्य समास, यहाँ प्रकृत प्रसंग में यही लीजिए, अश्वपद विग्रह हो नित्य समास है। मतलब अश्वपद विग्रह जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है, नित्य समास माना जाए। अश्वपद विग्रह मतलब कि समास घटक जो पद है, सरल अर्थ में समास घटक जो पद है वो यदि विग्रह में नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, नित्य समास होता है कि नहीं। अब जैसे यहाँ हमको शेषा शेषार्थ लाभ और अर्थ का हमको समास करना है, शेषा शेषार्थ लाभ ऐसा ही समास होना है उसका, है ना। लेकिन विग्रह ऐसा नहीं होगा, विग्रह में दोनों जैसे विग्रह करेंगे तो क्या इसका विग्रह किया जाए, शेषा शेषार्थ लाभाय इदम, इदम शेषा शेषार्थ लाभाय इदम, है कि नहीं, शेषा शेषार्थ लाभाय इदम। तो देखो समाज हो रहा है शेषा शेषार्थ लाभ और इदम का, अर्थ का समास, लेकिन विग्रह में अर्थ शब्द आया क्या, नहीं ना आया। तो समास घटक यावत पद है, तावत पद यदि विग्रह में नहीं आते हैं तो वो अश्वपद विग्रह हुआ और वहाँ नित्य समास होता है, आया कि नहीं आया, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये कर दिया, क्या कर दिया, शेषा शेषार्थ लाभाय इदम, है ना, शेषा शेषार्थ इदम इति शेषा शेषा लाभ शेषा लाभार्थम, शेषा शेषार्थ लाभार्थम, ये कर देना, ठीक है ना। देखो लौकिक विग्रह क्या किए एक बार सही से, शेषा शेषार्थ लाभाय, लाभ के लिए यह क्या प्रार्थना ले जाएंगे, इसी ले जाएंगे। अरे शेषा शेषार्थ क्रिया विशेषण हो रहा है जी, हमको भी अभी ध्यान में आ रहा है क्योंकि उधर का प्रार्थ है, वो प्रार्थना धात्वर्थ जो है उसमें घुस रहा है, उसमें विशेषण हो रहा है, क्रिया विशेषण है, बहुत अच्छा। चलिए अभी ध्यान में आ रहा है, हम भी चलिए। तो क्या कर दिया, शेषा शेषार्थ लाभाय इदम क्या प्रार्थनम, ऐसे कर दी है ना, क्या इदम प्रार्थनम, है कि नहीं। तो शेषा शेषार्थ लाभाय इदम लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे जी,
तो शेषा शेषार्थ लाभ ज्ञे, और आगे अभिधम सु मत करना जी, पता चला अर्थ सु, क्योंकि अर्थ के साथ समास होता है चतुर्थ्यंत सुबंत का। चतुर्थ्यंत सुबंत हो गया शेषा शेषार्थ लाभ ज्ञे, ये चतुर्थ्यंत सुबंत। उसका अर्थ है ना, अर्थ सु, ये प्रथमांत के साथ करेंगे ना जी, तो इसके साथ क्या होगा, नित्य समास होगा। समझ में आया? तो समास करिए इसी वार्तिक के द्वारा, इस तत्पुरुष समास ही इसको कहा जाता है, ठीक है ना, तत्पुरुष ही कहा जाता है। लोग चतुर्थी तत्पुरुष भी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए वार्तिक से हुआ है, वो सूत्र से नहीं कर दिए है, ठीक है ना, चतुर्थी तदर्थार्थ से नहीं कर दिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो नीति कर दिए समास, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दोगे कि ये सु चले गए, क्या बचा, शेषा शेषा लाभ और अर्थ, अकस होने दीर्घ लगाओ, क्या बन गया, शेषा शेषार्थ लाभार्थ, शेषा शेषार्थ लाभार्थ बना कि नहीं बना? अर्थ शब्द से ही है क्योंकि चतुर्थी तदर्थार्थ, दो बार अर्थ ग्रहण किया, तदर्थ से लेना चतुर्थ्यंतार्थ, और दूसरा जो अर्थ है उसी का विशेषतया अन्वय किया है। उसका है वो, हाँ वो है, लेकिन वार्तिक से समास चूंकि साफ साफ कह रहा है, ठीक है ना, वो सूत्र से कह देते हैं, लेकिन वो सूत्र से बन नहीं पा रहा था। वैसे सूत्र को अर्थ को परिमार्जित करने के लिए ही वार्तिक आया है, तो कोई समस्या वैसे नहीं है, यदि सूत्र से कह दे तो इतना भी कोई अर्जा नहीं है, लेकिन वार्तिक ध्यान में विशेष रूप रखिएगा, क्योंकि वरना क्या अनित्य समास करने लगेंगे, है कि नहीं, यदि सूत्र से करने लगेंगे तो, है कि नहीं, इसलिए वार्तिक से ही करिए। बात समझ में आएगी नहीं? तो चलिए, तो शेषा शेषार्थ लाभार्थम आया कि नहीं आया, ये कर लेना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? शेषा शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये, है कि नहीं? क्रिया का विशेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्रिया का विशेषण, प्रार्थना रूप जो क्रिया है, याच्या रूप जो क्रिया है, उसका ये विशेषण हो रहा है कि नहीं? शेषा शेषार्थ लाभार्थम, और क्रिया विशेषण होने के नाते क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच, हाँ, क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच, इसको कर्म मानना, ये नहीं कि प्रथमांत माने हो, प्रथमांत मत मानना इस पद को, कर्म है मतलब कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई है, द्वितीयांत है ये, आया कि नहीं आया? बात समझ में? प्रथमा में भी यही बनना, चूंकि नपुंसकलिंग में है तो लाभार्थम ही जाना है अंतिम में तो, लेकिन ध्यान रखना कौन विभक्त्यंत है तो द्वितीयांत कहना, आया कि नहीं आया? ये कुछ बात हमको अभी ही ध्यान में आ रही है, इसके पूर्व विचारित नहीं थी, लेकिन अभी अभी निकल रहा है, ठीक है ना, इन सब आचार्यों का आशीर्वाद बैठ लग रहा है कि नहीं है? देखिए कितने सामने बैठे वो जयदेव मिश्र जी उपस्थित है कि नहीं है? शरीर रूप में नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ चेतना रूप में अवश्य विद्यमान है कि नहीं है? तो फिर तो उन्हीं की कृपा प्रसाद से निकला। हम लोग कौन है भाई, मकरों से ग्रसित लोग हैं, हमसे क्या निकल जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, तो क्या कर दिया, शेषा शेषार्थ लाभार्थम, तो यहाँ पर क्लीब है और ये कर्म है, कर्म है, कर्म कैसे है जी? तो कर्म वो कर्तृसिद्धतम कर्म नहीं हुआ है, वो एक नियम एक ध्यान रखिए, क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच, तो इसके कारण क्या हो जाए? अब कोई पूछे कि ये नियम तो ठीक है, आपके व्याकरण के अनुसार बताइए कि क्या है, कर्म संज्ञा किसके द्वारा हुई है? नहीं हुई है, ये नहीं घटेगा, आप कर्तुरीप्सिततम हम घटाइए, नहीं घटेगा, क्योंकि विभक्ति में जो नियामिका है वो संज्ञा ही नियामिका है, संज्ञा नियामिका है, संज्ञा किसके द्वारा हुई? हमारा प्रश्न यही है, इसका उत्तर दीजिए, सूत्र ही बोलिए सीधा, और कुछ मत बताइए, प्रश्न का सीधा उत्तर, है कि नहीं है? बताओ, या आप तो प्राचीन व्याकरण वाले हैं, को तो जरूर बताना चाहिए, किसके द्वारा कर्म संज्ञा होगी? नियम है वो नैयायिकों के लिए रहे, वो लोग व्युत्पत्तिवाद में यदि लिख दे रहे हैं द्वितीय कारक में क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम, वो लिखे, प्रथमा कारक में भी लिख रहे हैं, तो जहाँ लिखे वो लिखे, उन लोगों को जरूरी था। हम लोग तो सूत्र से काम चलाएंगे नहीं जी, हम कहाँ ऐसे नियम कितने रटेंगे, फिर कितने नियम रटोगे? हमको तो इसी से चलाना है, कारक प्रकरण दिए उसी से काम चला रहा है, किससे करेंगे कर्म संज्ञा? द्वितीय तो कर्मणि द्वितीय से हो जाएगी, चूँकि कर्म है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि अनुक्त भी है कर्म, तो अनुक्त कर्मणि द्वितीय से, लेकिन किससे करेंगे? शेष विभूषणम का आप कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततम कर्म से कर दीजिए, प्रार्थना का कर्म वो हो जाएगा, कर्तु ईप्सिततम है वो कारक, इसलिए कर्म संज्ञा करिए, वहाँ द्वितीय भी हो जाए, लेकिन यहाँ द्वितीय कर दिए, कर्म संज्ञा भी हुई, लेकिन किसके द्वारा? अकथितम च क्या है जी? कौन अविवक्षित कौन था? अपादान आदि में से कौन अविवक्षित था जी? कौन अपादान प्राप्त था क्या?
लाभार्थात के जो ऐसा अभिवक्त उसका फिर पहले अपादान की प्राप्ति तो कराओ, प्राप्ति तो कराइए, फिर हम उसके अभिवक्षा करा के फिर क्या करें हम उसको द्वितीय कर्म संज्ञा कर दे कथितंच, उसमें भी दुय्याज पचदंड पड़ा हुआ है, उसमें भी नियामक आया है दुय्याज पचदंड रुधि प्रचि चिपु सासु जिमत मुसा कर्मयुग स्याद कथितम तथा श्यान्य ग्रीष्मा महा अर्थ धातु नहीं दिया। लेकिन अर्थ निबंधनेयम संज्ञा मान के बलिम भिक्षते वसुदाम याचते वसुदाम किया ना। अच्छा ऐसे कसंजित कर भी लो तब भी हम अच्छा कहा, बहुत अच्छा, तो शोभनम साधु, ठीक है ना। क्या कहा है कि भाई अर्थ निबंधनीय संज्ञा है तो याच्यर्थक धातु यही है, अर्थ धातु भिक्षार्थक है, तो इसी को ले लो, चल जाएगा, प्रार्थ धातु ले लेंगे, लेकिन बाकी का अर्थ तो घटाओ, केवल इतने से नहीं ना होगा। कर्म युग स्याद कथितम क्या क्या सब है कि नहीं ना घट पाएगा, तो फिर उससे कैसे करेंगे, गति बुद्धि लगना नहीं है, ओणियों अड़ों करता क्या क्या सब अणों कर्म स्यात वो है नहीं, किससे करेंगे, रिक्रोरण्य तरस्याम उन सब की कोई गति नहीं इसमें, अधिसिंह स्थासाम कर्म अधिसिंह थास कुछ है नहीं, उपान वध्यांग वसा कुछ है नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, तो फिर करते किससे है, तो ध्यान दीजिए, आज आपको बता रहा हूँ एक, इसी से करिए। एक आपको कारिका आई गई है कि द्वितीयाम रेडितांतेषु ततोऽन्यत्रा विदृश्यते, अन्यत्रा विदृश्यते वाला उपसर्वतसो कार्या, बोलिए, दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम रेडितांतेषु, आया कि नहीं आया, ऐसे कर लो, बात समझ में आएगी नहीं आया, तो चलिए यही ध्यान रखें। तो हमारा पक्ष से कुछ बताना पड़ेगा ना, नियम वाला तो वो नैयायिकों को रटना पड़ता है, क्योंकि उनको सूत्र पता होता नहीं है, ऐसे नियम से कर्म द्वितीय सब करते हैं वो लोग, है कि नहीं। अब हम लोगों के पास तो पूरा शास्त्र ही है वो सब करने के लिए, उसी के लिए बैठे हुए हैं, तो बताना पड़ेगा ना जी। आया समझ में, चलिए। तो ये कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थ, ये किसको, तो शेष भूषण। अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि वो लोक व्यवहार के अनुसार ही हम स्वामी से प्रार्थना कर दिए कि हम कोई महाभाष्य आ जाए तो उधर वो कहेंगे अरे भाई तुमने लिखा इसको थोड़ा कृपा दृष्टि करो इसके ऊपर, आ जाएगा ना। ऐसे ही राजा भी ऐसे ही काम करवाता है ना, वो मंत्री से कह करके किसी अपना काम करा देगा ना अपने आदमी का कि अरे इसका काम करो, थोड़ा इसका काम बनाओ, करता है ना, तो ऐसे ही चलता है। चलिए लोक में भी यहाँ पर भी ऐसे ही इसी उद्देश्य से कौंड भट्ट ने शेष भूषण को प्रार्थना की। आया, इसी के साथ ये मंगल आपका यहाँ प्रायः समाप्त हुआ। इसमें और भी आप टीका टिप्पणी देखिए, यदि कुछ प्रभात कोई दर्पण नहीं आ रही है तो आप लोग कल आके प्रश्न पूछ सकते, ठीक है ना। प्रायः मैंने संभव प्रयास किया है कि पूरा ले लिया जाए, है कि नहीं, लेकिन फिर भी देखिए और भी कुछ यदि नया विचार आता है तो स्वागत है, ठीक है ना। लेकिन शास्त्रीय होगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं होगा तो परिमार्जित करेंगे, और बिल्कुल गलत होगा तो हटाएंगे, है ना। वरना विचार का शास्त्र है, विचार ही तो करना है जीवन भर। चलिए, अशेष फलदातारम भवाब्धितरणे तरिम शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये शेषभूषणम, ये मंगल हो गया। अब इसके बाद भी एक और मंगल है पाणिन्यादि मुनिन, तो उसको अब कल करेंगे, ठीक है ना। यही रखते हैं, लगा के आइए बढ़िया से, और कल का भी नहीं लगा उसको भी लगा के आइए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम मानव्याधिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।